more minutes चालू हो रहा. पहले मेरे को न्यू प्रोजेक्ट बना के रखना. इसको और 7 मिनट जाएगा. टूडे टीडी 4H. यस. आजा बढ़ जा. वो 8 घंटा छोड़ भाई, मेरे को भी जिंदा रहना है. तेरी मर्जी. यस. अभी सब्सक्राइबर बेस बड़ा होगा. चलेगा ना इधर? वो मॉनिटर पीछे रख देना. वैसे तो इसमें गैप बना के भी मैं रख सकता हूँ उसके पीछे. हाँ पीछे रख दो. पीछे ही बेटर है. अभी अपने पास तगड़ा वेबकैम है. किस में लगाना? हाँ. कर दो. यूट्यूब पर जाएगा वो बेस में डालने के लिए करेगा उसको. बेस पे भी डालना पड़ेगा ना. ओबीएस पे आपको वेबकैम सिलेक्ट करना पड़ेगा. इधर ऊपर नहीं रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे रख सकते हैं, फिर वो ज़्यादा हो जाता है. ज़्यादा वीडियो कैप्चर डिवाइस. ऐसे भी रख सकते हैं. हाँ ये भी ज़्यादा बेटर है. ये सब नहीं है. थोड़ा और पीछे लेते हैं इसको. ठीक है चलेगा. ठीक है. किधर है वो? बिल्ट इन कैमरा चेक आईसेट. करो इसमें जो कैमरा. अरे हाँ इसको सेट करना पड़ता है पहले. वेबकैम मोड में जाना पड़ता है. इसमें ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता. शशांक इसका वेबकैम मोड में जाना पड़ेगा ना. हाँ उसका मोड ही डालते हैं. अभी चेक करना पड़ेगा. कहाँ देखा था अपन ने उसे वेबकैम मोड? फर्स्ट में था ना. पुश पे हो. पुश टू टॉक पे चेक कर लेते क्या. डायरेक्ट कनेक्ट किया था ना अपन ऑन करके. हाँ आपने किया था एक्चुअली. हाँ मैंने किया था वो. चेक कर लेना सर. हाँ ये चेक कर. इसका नाम क्या है कैमरा का? सोनी ZV E10. एसेट्स कौन से कैसे? 10 RPG फॉरेस्ट.
यस। Bruh. 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 Oh hell no! Okay. स्टार में दिखा रहा है क्या? ऐड आइटम करो। इसमें 12 में हाँ ये आगे चेक करो भी। अरे डायरेक्ट हो गया था, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे। वी कैंट फाइंड योर कैमरा। हाँ? उसमें इसमें जाओ, विंडोज में सर्च करो कैमरा। हाँ उसमें गया था मैं। कैमरा चालू करो उसमें। तो बहुत आसानी से एकदम कनेक्ट करते ही कर दिया। एग्जीक्यूट यूएसबी स्ट्रीमिंग फंक्शन बिफोर कनेक्टिंग। अच्छा, कनेक्ट करने से पहले स्ट्रीमिंग फंक्शन ऑन करना है। बिटरेट किधर से चेंज करता है? स्ट्रीम का बिटरेट किधर से चेंज करता है? नहीं, ये क्या बता रहा है? जान देते हैं फिर अभी के लिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कर डालते हैं ना, रुको ना जरा 5 मिनट रुको। देखो इधर शशांक, ये क्या बोल रहा है? टू स्टार्ट यूएसबी स्ट्रीमिंग, अनप्लग द केबल, एग्जीक्यूट यूएसबी स्ट्रीमिंग फंक्शन बिफोर कनेक्टिंग यूएसबी। मतलब पहले वहां से ऑन, हाँ पहले वहां से वो यूएसबी स्ट्रीमिंग चालू करना पड़ेगा। हटा दिया अभी, ठीक है। अभी ये फंक्शन है ना? हाँ नहीं दिख रहा है। चलो स्टार्ट में जाओ। अच्छा ये 4K इसके लिए क्या? 4K में हम लोग इसके लिए क्या? हाँ हो सकता है। मूवी मोड, एकदम बेसिक मूवी मोड में जाओ ना। मूवी मोड नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग में मूवी मोड रहता है ना। स्टार में जाओ एक बार। एक मिनट, मूवी मोड में तो ऐड क्या मोड में? हाँ हाँ ये
नहीं वो स्टार्टिंग में आपने कुछ किया था क्या वो वाला वीडियो ठीक है ना, ये नहीं कुछ नहीं किया मैंने। और मेरे को 9000 बता ले बोलता उठा रहता है 9000 तो रख स्टार बटन में आ रहा है बल्कि मैंने उधर ऐड किया था आपको लोकेशन लेके उधर से आ रहा है क्या वो तो शॉर्टकट्स हैं। हाँ उधर से भी नहीं दिखा रहा है ये शॉर्टकट वहाँ से मैंने हाँ, ये वही अपने shortcut कस्टम शॉर्टकट्स बनाए मैंने, वो वैसा है वो। कब से ऐसा हुआ? वही है राइट कनेक्शन नॉट प्राइवेट। अरे ये नहीं
नहीं करना रहता है इसका, जो भी ये है ना, ये कहाँ पर है, इसका एड्रेस जो होता है ना, ये वाला नहीं करना रहता है, ये एड्रेस किसका रहता है? वो वॉलन के पास है लिंक एक्चुअली, उससे ले लो। अरे आप स्ट्रीम करो, हाँ गेम स्टार्ट चैनल पे जाओ, वहाँ से नंबर एड्रेस मिल जाएगा ना, ये दे दो, अरे हाँ ठीक है, कुल। ये उड़ाओ, ये डिलीट करो। ओके, फाइनली ऊपर, फिर बाकी सब ब्लॉक हो जाएगा। यूनिटी का सब ऐसे ये नहीं कर सकते, हम लोग काट नहीं सकते इसको। मतलब इधर नीचे रखना पड़ेगा, बाकी सब जगह कंटेंट आएगा। ठीक है, ओके। सो 2D टॉप डाउन गेम, नाइस, ग्रेट, फाइनली स्टार्टिंग। मैंने ऑलरेडी एसेट्स लेके रखे हैं, एसेट्स मैंने एसेट स्टोर से उठाया हुआ है, जो पैकेज माइनर जैसे मैंने जस्ट यहाँ पे डाउनलोड किया, टाइनी RPG फॉरेस्ट करके है। यहाँ पे मोस्टली मेरे को एक एनवायरनमेंट और मेनली तो एक कैरेक्टर मिल जाएगा टॉप डाउन के लिए, राइट। सो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले कैरेक्टर इंपोर्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। दिस इज़ हीरो आइडल। ओके, नाउ आई ऑल्सो वांट टू सेट कि ये गेम कौन सा रेजोल्यूशन में बनेगा। ऑफ कोर्स 16:9 इज़ द फर्स्ट thing to do. Okay, so for something that okay so for something that is 16:9, ये कैरेक्टर काफ़ी छोटा दिख रहा है मेरे को। सो आई थिंक फॉर दिस केस कैरेक्टर का पिक्सल्स पर यूनिट मेरे को घटाना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इट्स सपोज टू बी 32/32, सो आई विल ट्राई कि इसको 32 पे ऐड करो। राइट, 32 पे आई थिंक इट लुक्स डिसेंट, राइट, एक अच्छा ऐसा एरिया कवर कर रहा है। I'm going to remove extrude edges. I'm going to not generate physics shapes. Compress it down to 64 something. I don't think वो change होने वाला, 32 पे भी सेम ही रहने वाला है because the size doesn't change. So it doesn't matter कि इसको मैं कौन से साइज पे रखूँगा। Now this must also happen for other frames as well. अभी यहाँ पे इस ये लोग ने जो डायरेक्टरी बना के दिया हुआ है आइडल के अंदर कि आइडल बैक, आइडल फ्रंट, आइडल साइड, हर एक चीज़ का अलग अलग फोल्डर बना के रखा। आई गेस दैट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, सो सबका डीफोल्डराइजेशन करता, दैट इज उनको बाहर रख देता ताकि आई वुड बी एबल टू एक्सेस देम विथ ईज। बार बार हर एक डायरेक्टरी के अंदर घुसना नहीं पड़ेगा मेरे को, राइट। सो दिस इज आइडल बैक, आइडल फ्रंट एंड आइडल साइड। ठीक है, ठीक है, कुल। नाउ आफ्टर दैट मेरे को सारे के सारे आइडल्स पे सेम सेटिंग फॉलो करना, राइट, 32, ताकि सब के सब सेम साइज में आ जाए। नाइस, ठीक है। नाउ लेट्स कॉल दिस गाय हीरो। ओके, नाउ वी वांट टू अटैच स्क्रिप्ट्स टू दिस गाय, so of course I'll start by creating a folder called as 0-main। 0 बिकॉज वो सबसे पहला फोल्डर बन जाएगा हायरार्की में, बिकॉज 0 नाम से यूजुअली कोई फोल्डर स्टार्ट नहीं होता। I'll be creating a folder called as scripts in here, wherein I'll create hero controller। ठीक है, हीरो कंट्रोलर ऐड करने के बाद लेट्स ओपन अप विजुअल स्टूडियो।
एंड अभी अपने को यहाँ पे बेसिक सा मूवमेंट का कोड लिखना है, राइट. So of course we'll use the update function because we want to make the character as responsive as possible. So within here I'm going to write if input dot get button. Okay, we'll use get button so that we get access to different access. Yeah, for we can also go down the path of creating individual keybinds such as A, D, W, S. So instead of two conditions, वहाँ पे चार conditions आएंगे. I think that would also be easier to maintain. So whatever approach is fine. It won't matter much. So ठीक है. So let's start with W and S for vertical and for vertical positive, vertical negative inputs. ठीक है. WS के अंदर we have this. The first thing I would require is to create a public float speed. ठीक है. That is usually pace नाम दिया जाता है. Speed would be given to other objects that also move, but when living objects move, it is better to rename them as pace. ठीक है. So within here I am going to write pace will be equals to 1. Okay. Now also one more thing. Within here I am going to create a serialized field private vector to direction. Okay. ठीक है. Now this direction is going to help me determine कि मेरा character कौन सा direction में move होने वाला है. Since I am now allowed to move in any axis, right? Left, right, top, down. Unlike platformer जहाँ पे हम लोग खाली left, right, horizontally move होता है. Up, down is usually jump. But here I am allowed to move up and down because this is a top down game. एक मिनट. ठीक है. So W पे I'll post out direction dot y should be equals to positive 1f. Okay, whereas direction dot y when the key S is pressed should go to negative 1f. Okay, and at the end of the update what we are going to do is we are going to use transform dot translate, the function where we pass in pace multiplied by direction or time dot delta time, then multiplied by direction. Okay, done. So for now this is fine. What happened, bro? What is all this? ठीक है. Let's take pace as 2. ठीक है. I am able to move my character up or down. Okay, बराबर है. But it keeps on moving forever because as soon as I leave the button the direction doesn't go 0. Now there is something that I want to do. To optimize this even further मैं यहाँ पे लिखूँगा input dot any key. Okay, now this is not going to be any key down, this is any key as long as any of the keys are held. Okay, so in such a case as you can see कि if I press W or S my character only goes up and down and it kind of stops because translate is only going to work as long as I press any of this key. So ठीक है. यहाँ पे I am going to copy this to conditions. I'll change this to A, change this to D, and instead of Y let's switch to X. Okay, so now we also get input on X and Y axis. ठीक है.
Now also keep in mind this is key down. Okay, this is only going to update at a singular frame. I guess मैंने उल्टा लिखा. ए पे नेगेटिव वन आना चाहिए, डी पे पॉजिटिव वन आना चाहिए. करेक्ट. ओके. अभी भगाना पड़ेगा सबको भी. ठीक है. अच्छा. ओके. ओके. सो देयर इज़ अ रिक्वेस्ट कि सब लोग यूट्यूब का लिंक ज्वाइन करो एंड डिस्कॉर्ड पे नहीं, इफ़ पॉसिबल. ठीक है. क्या? अच्छा. किस पे भेजा? लल. ठीक है. सो वी ऑल्सो वांट कि डायरेक्शन एक्स जब चेंज होगा, वी वांट कि डायरेक्शन वाई इस टाइम पे ज़ीरो हो जाना चाहिए, राइट? बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग हॉरिजॉन्टली वी डोंट वांट टू मूव वर्टिकली. सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्शन एक्स should become 0. Okay, cool. So when we do this, okay, so अभी क्या होता है, when I go up or down, I am only able to go where I actually press the buttons. Alright, ठीक है, I press W, I go up, I keep holding A, I keep going to A, I hold S, I keep going to downwards direction and so on. But the thing is, since you see मेरा direction एक set हो गया, it doesn't reset. So now I'm going to press a very random button, that is P, जिसका हम लोगों ने कुछ कोड किया भी नहीं है. So when I press the button P, my character still moves into a negative y direction because of exactly how I have coded it. अभी मैंने इसको क्या बोला कि every key down पे it should update the direction, not every frame, but every frame the last updated direction should be followed on to translate. मामिक एक सेकंड. हाँ. हाँ गाइस, सब लोग डिस्कनेक्ट करके सीधा यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो. मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ. रहेंगे तब आओ. ठीक है, क्वेश्चंस रहेगा कुछ, अगर कुछ एरर होगा तो यू गाइस कैन ज्वाइन ऑन डिस्कॉर्ड. अदरवाइज मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये कर लो, ज्वाइन कर लो. यूट्यूब पे आवाज कम आ रहा है, बोलो मारने. हाँ वो बोलता हूँ. यस, अभी आवाज़ का और आवाज़ कम आ रहा है यूट्यूब पे. और वो मार्मिक तेरा ये कौन सा है? चैट चैट में डालूँ कि तुम लोग का कोई टेक्स्ट चैनल है? डम्स में डाल दो लिंक. किसका लिंक? हाँ, ऐसे तो ग्रुप में भी हाँ डाला हुआ है. ऊपर हाँ, ऊपर डाल व्हाट्सएप देना, के ऐसे ग्रुप में तक भी पे डाल लिंक है. देना. हाँ बाकी ठीक. सब लोग प्लीज यू कैन लीव. ये नहीं तो इधर इसी लश चैट का पे डाल सकता है, इसी चैट का. लशबो ने स्वैपी स्वैपी तो सपना है. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट चल. कौन है? कुल. जनक, टाई चेक. ये लोग बस ऐसे ही बैठे, लोग का ध्यान नहीं लगता है. मालूम नहीं. मैं कर देता हूँ. ठीक. जनक लीव फास्ट. हाँ चलो. सो अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इन सारे के सारे कंडीशंस को एक एल्सिफ फैमिली पे गेट कीप कर दूंगा मैं. राइट. अच्छा, माय बैड. स्कोप से निकाल सकता था मैं, बिकॉज एक साथ दो एंड ऑफ लाइन यूज़ कर रहा हूँ मैं. ठीक है. सो व्हेन आई यूज़ एल्स, if and that, it kind of
रियलाइजेस कि मैं एक टाइम पे एक इनपुट दे सकता हूँ. लाइक आई कैन एट अ टाइम आइदर गो लेफ्ट और आई कैन गो अप. आई कैन नॉट गो डाउन dual directions at a same time. So ठीक. So what I'm going to do is यहाँ पे final पे एक else एक और node आ जाएगा. Not else if just else, wherein I can put out कि direction dot x will be equals to direction dot y, that is 0f, or better yet, direction will be equals to vector 2 dot 0. That's done. Okay, so if I press any random key, it would just revoke me of my directional values, hence not allowing me to move forward anymore. ठीक है. Okay, अभी also one more thing कि since मैंने else किया get key down करने के बाद it also passes this condition. So in that case I guess else if input dot any key down, इस तरीके से कर सकता अगर मैंने बीच में कोई और की दबा दिया तो. Okay, so again allowing me to only move in unidirection. ठीक है. Now this is one way of approaching this. Is it looking correct? That is what I have to think. Now यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे एक अच्छा चीज़ है कि इन अपडेट आई वोंट हैव टू चेक फॉर 4 डिफरेंट कंडीशंस एवरी फ्रेम. ओके, फॉर लेट्स से कि मैंने जस्ट प्ले मोड दबा दिया एंड आई एम जस्ट सिटिंग डक्स नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. सो इन दैट केस क्या होएगा कि इट इज़ ओनली गोइंग टू चेक फॉर वन सिंगल कंडीशन, दैट इज इफ any of the key is pressed at all or not. For none of the key is pressed, so this is only going to check for one condition. For when I press any of the key, it now checks for 4 other conditions or 5 other conditions जितना भी मैंने लिखा हुआ, I guess 5 लिखा हुआ अभी, yes, and only then it keeps on updating the translate का code. Okay, so ठीक है. We can also do one more thing, that is the other approach would be again to use the button जो मैंने पहले बोला था, right, input dot get button. Now button के अंदर we always use string values, right, that is horizontal or vertical. Okay, when it comes to horizontal or vertical buttons we have to kind of store the string somewhere because we will be using this a lot and every frame एक नया string बना के pass करना is just not viable. So private static read only string horizontal will be equals to horizontal as well as vertical will be equals to vertical. Alright, so एक string एक static variable में store होगा, so it only runs one within the static constructor of the hero controller class. So ठीक है, इसके अंदर I can also say कि direction dot x will be equals to input dot get axis raw horizontal. Okay, and after that I can say if input dot get button vertical, in that case this is going to be this, wherein I can write transform dot translate, again the same thing, direction into pace into time dot delta time right away. Okay, it's going to tell me to reorder operands because obviously vector 2 हमेशा लास्ट में रहना चाहिए. Okay, now this is going to translate every frame for now, but ठीक है, देख लेते फिर भी. Oh yeah, this should be why, my bad.
ओके नाइस, ठीक है. So I'm going to again merge these conditions or get vertical, जिसके अंदर I'll write the same exact thing. We don't really require two conditions, and उसके अंदर I'll put in this thing. Okay, so we have everything under one singular condition again. Now we also need to keep in mind that we are passing string literals, not literals, but this time stored values every single frame. That's fine. But यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि I can now move in dual directions. Like I am not only constrained to going up or right at a single time. I can also go up and right if required. Alright. But the thing is, ये चीज़ करने के लिए उसका sprites भी चाहिए होता, which is not available in this assets. So that is why this should be constrained. Okay. अगर मेरे पास top right जाने का sprites available होता, then of course this would be a good choice. So ठीक है. So now that I am able to move top left and top right, I now need to add collision detections to this characters, right? अभी collision या फिर जो भी है normal components add करते हैं या फिर जो भी general components हम लोग add करते हैं, such as colliders or rigid bodies, is what is required for two objects to interact with each other. So I'll add a simple box collider. Of course इसका box collider थोड़ा सा मेरे को adjust करना पड़ेगा. Again, like I always say कि clean values रखने का try करो. You never actually require offset. Okay. अभी इस केस में मेरे को थोड़ा सा ऑफसेट नीचे डालना पड़ेगा आई गेस, बट दैट्स फाइन. ठीक है, 0.1 नाइस. ऑल्सो इफ अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ, जो करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो आउटसाइड ऑफ इस बॉक्स. ठीक. आई ऑल्सो ऐड ए रिजिड बॉडी 2D जिसको मैं मूव अप करके रखूँगा. And now there is an issue. Okay, when I press play, my character keeps falling down due to gravity. Due to how gravity is supposed to work. What most cases will do in this case is gravity scale 0 कर देंगे. अभी gravity scale 0 करना मतलब उसका gravity को 0 के साथ multiply करना, which of course will hold the player right here. But the thing is, every time you create a new rigid body, you have to remember कि उसका gravity scale 0 पे जाना चाहिए. So what you can do instead is you can just go to project settings, Project Studio में जाके इसका gravity का जो value है -9.81, which is where we multiply the gravity scale. So 9.81 में multiply add होता है, which then gives us our changed gravity values. So we can just make it 0. And it doesn't matter कि मेरा gravity scale 1 हो या 100 हो, it's not going to fall, since मेरा original gravity is 0. Okay, giving me a perfect area for top-down movement. T. Now I need to keep adding sprite animations to it. ठीक है. हीरो के पास क्या है, वॉक करके. ओके, अब एक है हीरो वॉक बैक, हीरो वॉक फ्रंट. ओके, वॉक बैक मतलब आगे जाता, मतलब उसका बैक अपने को दिखता है, दैट इज इट्स मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू आवर स्क्रीन. नाउ वी ऑल्सो वांट कि ये सारा सेटअप भी सेम होना चाहिए एज वी डिड विद दोस आइडल स्प्राइट्स. ओके, ओनली देन इट कैन वर्क. नाउ वी रिक्वायर a controller. So I'll create or select or open up an animation panel. यहाँ पे I'll hit create. I'll go to artwork. artwork के अंदर ही मैं animations ऐड कर दूँगा, या फिर I guess मैंने जो खुद का मेन बना के रखा है यहाँ पे everything is to be added of what I had contributed to this project. So I guess यहाँ पे ऐड करना ज़्यादा sensible रहेगा. animations के अंदर I'll just say one more folder, हीरो. ओके, अभी हीरो हीरो के अंदर आई से
walk forward. Okay, sure, it's walk back, but it is walking actually forward. Okay, if you see the sprites वगैरह ठीक. I'll add the sprites here and हर एक sprite पे मैं 5 frames का distance रखूँगा like I normally do. Okay, ठीक है. अभी इन frames को भी inspect करूँगा एक एक करके and I'll see if last frame and first frame के बीच में significant difference है या नहीं. I see a big difference, so I'm going to give the last frame some screen time as well. That is copying the last frame and duplicating it. Okay, so ठीक है. So now also there is one more thing कि इसका animator में if I go, I now need to be able to control multiple states where he will be going from one state to another. ठीक. For now उसके पास एक ही state है, that is called as walk forward. It doesn't have idle. So I also need to create an idle frame. Alright. So idle कौन सा? Idle forward. Okay. बराबर है ना? ठीक. So idle forward के अंदर we only have one singular frame. Okay. Sound issue very low. एक मिनट. ये माइक एक्सेलरेटर का वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं इधर से. ठीक है. आई गेस थोड़ा अभी ज़्यादा आवाज़ आएगा बट ठीक है. यहाँ पे मैंने एक आइडल फॉरवर्ड ऐड करके रखा हुआ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई डिफ़ॉल्ट स्टेट. ओके, यहाँ से इट्स गोइंग टू वॉक फॉरवर्ड फॉर वेन एवर डायरेक्शन वाई हैज़ मूव्ड अप. ठीक है. फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट two floats. Okay, that is direction dot x, direction dot y, right? So idle forward say is going to walk forward for whenever my direction y goes greater than 0 without any exit time, of course. Okay, and the transition goes back to idle for whenever direction y is less than 0.01. okay, अभी यहाँ पे इंटीजर्स वगैरह मिलता नहीं है या फिर वी जस्ट डोंट गेट द वैल्यूज कि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इक्वलिटी नहीं मिलता. So also there is one more thing we can do. Instead of making this floats, we can also delete them and convert them to integers, because for some reasons integers में थोड़े बहुत features है. Features such as direction should be greater than 0 and यहाँ पे less equals and not equals मिलता. Right, so that is good. So what we can do is we can also say कि when direction is equals to 0, that's when we move to idle forward from walk forward. Alright, so ठीक है. Another integer. ठीक है. Now what we would want to do is इसी के अंदर अपने को सारा का सारा एनिमेटर का भी डेटा भर के रखना. इट वुड बी मच एथिकल कि अगर मैं दूसरे स्क्रिप्ट में उसको ऐड करके रखूं, बट ठीक है. ठीक. सो आई ऐड अ प्राइवेट एनिमेटर का रेफरेंस. I'll call this anim for now. Okay, अभी के लिए अगेन अवेक पे सिंपल कैशिंग करता हूँ मैं, नथिंग क्रेजी. एंड मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि anim डॉट सेट इंटीजर कौन सा, डायरेक्शन डॉट वाई टू
direction.y. Okay, but this is a float, so we need to explicitly cast it into an integer and give consent that it is okay to be converted as an integer, since we are anyways using at access raw, right? ठीक है. So as you can see, it works just fine. But the thing is, it doesn't set back to 0, because just for that, just for this particular thing, we would want another condition, that is to get button down, या फिर when the button is released, right? So ठीक है. So what we can do here instead is, जो मैं बोल रहा हूँ कि अलग script पे करना best रहेगा. What we are going to do is, we are going to create a different script. Obviously this is going to be called as hero animator. Okay, this is again going to be a mono behavior, that's fine, right? And animator का जो reference था उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा. I'll make this a serialized field, and since it's a serialized field, मेरे को इसको awake में रखने का ज़रूरत नहीं है, reset में best होता. Okay, because अभी इसका भी reason बता देता हूँ मैं. अभी what is the difference between keeping it at awake or keeping it at reset? ये चीज़ batch 5 वाले को अच्छे से मालूम है, but I don't think बाकी batches को मालूम है. Now what happens is, at awake, as awake runs before the first frame update, that is, it executes before start. अभी I don't know कि तुम लोग को पता है या नहीं, but when you attach any script and उस script पे अगर awake function होता है, then you still don't get a boolean checkmark here, right? Which means the script cannot be activated or deactivated. But for when you add a start function, you will see a checkmark here. That is, you can disable the execution of the script, or you can enable the execution of the script. So when functions such as reset, awake, or onValidate are present, it doesn't show us a check mark. It's because the script cannot be disabled, and awake, reset and such functions will also be called even when the script is disabled. Okay, so अभी अगर मैं awake पे जाता हूँ, okay, मैं start function भी ऐड कर रखता हूँ. I'll just go to awake and I'll say print 2 question marks, right? Of course it's going to print those question marks, but what if I were to disable this script, right? So in that case, if I play, I still print dual question marks, because awake doesn't see if the script is activated or not. It's not for this function. The boolean checkmark was given for functions like start or messages like start or update or whatever. So no matter what, अभी हम लोग awake पे सारी की सारी चीज़ें कैश करने की आदत लग गई है, राइट? इट मीन्स अगेन वो बंद भी रहेगा तो सारा का सारा ओवरहेड लगता है व्हेन यू run the application. Okay, so अभी let's say if I have a really big project and मैंने सारे awake पे लिखा है get component, it's going to catch a lot of overhead. That is, first frame पे delay आएगा, game का initial stages lag करेगा. So to remove that lag, we can simply not use it in awake, and we can use it in a function such as reset that is only called at edit time and not runtime. Okay, reset जैसे या फिर onValidate जैसे functions एप्लीकेशन पे कॉल नहीं होता. इवन onDrawGizmos और onDrawGizmos selected, राइट? ये सब फंक्शंस एप्लीकेशन में कॉल नहीं होते, ये सब एडिटर फंक्शंस है. सो व्हाई वुड वी वांट टू कैश इट इन एन एडिटर फंक्शन, राइट? देयर इज ऑल्सो अ रीज़न कि व्हेन यू कैश इट इन एन एडिटर फंक्शन, अभी मैंने एक चीज़ किया हुआ है, इसको सीरियलाइज करके रखा हुआ है. For any object that is serialized within the Unity inspector, that value of its serialized view will be remembered in the application. Okay, मतलब reset play कब होता है? जब मैं इसको स्क्रिप्ट को रीसेट करता हूँ या फिर इस स्क्रिप्ट को अटैच करता हूँ.
ओके, वेन एवर अ स्क्रिप्ट इज अटैच्ड उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसका रीसेट कॉल होता है, दैट्स इट। ओके, सो रीसेट करने पे उसको गेट कंपोनेंट मिल जाता है, मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, उसने ऑटोमेटिकली कैच कर लिया। ओके, अभी इसका अगेन फ़ायदा ये है कि सीरियलाइज्ड व्यू में उसका वैल्यू स्टोर होगा, कैश हो गया। ओके, दैट इज नॉट ऑन अ वेक, बट एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ही उसका वैल्यू उसमें सेट रहेगा, so it's not going to catch any overhead, and again it's one of the cheap optimizations you can make to your game. Sorry. Yes, so ठीक है, यहाँ पे I have this. Now what I really require is मेरे को अपडेट या फिर इवन लेट अपडेट में जाना पड़ेगा. I think I'll prefer late update for animations. ठीक है, अभी यहाँ पे I'm going to write कि anim dot set integer, okay, direction dot x to input dot get access raw vertical, okay, direction dot y आएगा बिकॉज अभी हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं है, राइट. एंड इफ वी वर टू कन्वर्ट दिस टू इंटीजर, एंड अभी ये पूरा का पूरा चीज़ एक अलग स्क्रिप्ट में पड़ा हुआ राइट. सो ठीक है, एक अलग स्क्रिप्ट में पढ़ने की वजह से if we are now playing this, it is of course running every frame, which is not recommended, but still it follows it, right. वो अपना डायरेक्शन या फिर जो भी मूवमेंट है उसको फॉलो करता है अच्छे से. सो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोगों ने हीरो कंट्रोलर पे जो रखा है उसको हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं, राइट. नाउ रेप्लिकेट करने के लिए दिस वुड बी अनएथिकल कि मैं इसका यहाँ पे वापस से गेट एक्सेस रॉ निकालूँ. What would be better if I were to able to get direction onto the hero animator, right. But ठीक है, let's say मैंने direction का वैल्यू ले लिया, राइट, इसको पब्लिक बना लिया मैंने. What I am going to do is यहाँ पे अगेन serialized field private hero controller, राइट. इसको यहाँ पे कैश करके रखते हैं अगेन रीसेट पे, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि सीरियलाइज्ड है, नहीं तो इट्स यूजलेस टू यूज द रीसेट फंक्शन. ठीक है, अभी आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट द कंडीशंस, ओके, बट इंस्टेड of having transform translate का जो भी है यहाँ पे, when I set this integer direction dot y, I will now be using controller dot direction dot y, correct. ठीक है, for whenever these buttons are pressed, ठीक है ना, that is great. अभी the thing is मैं कोड रिपीट कर रहा हूँ. the entire purpose of writing a code is you don't have to repeat it, okay. अभी इसका रिपीट करने का नुकसान क्या है, लेट्स से मेरे को फ्यूचर में यहाँ पे कुछ चेंजेस करना, क्या वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए? नो. सो व्हाट आई वांट टू डू इज, मेरे को इस पूरी की पूरी चीज़ को एक और पेरेंट क्लास में बना के रखना है. यप, ठीक है, सो नॉट एन इशू. ठीक है, नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये सिंस डायरेक्शन वाई पड़ा हुआ है मेरे पास यहाँ पे, द वन थिंग दैट बॉदर्स मी इज आई कैन ऑल्सो गो लाइक देयर कंट्रोलर डॉट डायरेक्शन डॉट वाई एंड इस पर कुछ रैंडम वैल्यू डाल सकता हूँ, विच शुड नॉट बी अलाउड टू एनी अदर क्लास, राइट. अभी इसका पेस चेंज करने से ज़्यादा डैमेज नहीं होना, बट इसका डायरेक्शन चेंज करने से अच्छा खासा डैमेज हो सकता है. सो दैट इज़ वाई वी यूज़ डायरेक्शंस
to be set only privately. That is, if I were to able to make it get and private set, yes, that would be better. Okay. हाँ, अभी ये भी बोल रहा है कि सिंस मैंने इसको एक प्रॉपर्टी बना लिया, अभी व्हेन यू क्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ ए स्ट्रक्ट टाइप, इसका टाइप क्या स्ट्रक्ट, you are not allowed to change individual members of a struct if the struct you are changing is a property. So that is why whenever we go to transform.position and उसका सिर्फ individual element change करने को try करते, it doesn't allow us. Okay, cannot modify return value of this because it's not a variable. यहाँ पे भी error पड़ता है because it's not a variable. Right, that is a viable outcome. अभी ये क्यों है, इसको अगर सोचना बैठेगा तो यू विल रियलाइज कि इट इज़ लॉजिकली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट कि उसका इंडिविजुअल एलिमेंट चेंज हो सकता किस तरीके से प्रॉपर्टी का, दैट देयर आर सो मेनी पॉसिबल आउटकम्स, इट इज़ लॉजिकली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस फीचर. सो दैट इज़ वाई व्हाट वी हैव टू डू ऑल द टाइम इस डायरेक्शन को वी नीड टू गिव एज न्यू वेक्टर 2, जहाँ पे x का वैल्यू विल बी सो एंड सो and y का वैल्यू विल बी सो एंड सो. Okay, we'll get rid of the vector 2 and we'll just keep out the new. Okay, now this is going to create a new vector 2 every frame, every time we try to give out an input, which is fine for now. ठीक है. सो इसका फ़ायदा ये भी हुआ कि अभी मैं यहाँ पे कंट्रोलर डॉट डायरेक्शन डॉट वाई वगैरह कुछ भी सेट करता हूँ, आई वोंट बी अलाउड टू मेस विद इट. राइट, दैट इज़ आवर क्लास इज सपोज टू बी डिजाइंड कि उसके सारे के सारे वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए. नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंजेबल बाय आउटसाइड क्लासेस. ओके, अभी इसका दो सोल्यूशन है. The solution number 1 is what I have just presented. Right. Abhi solution number 2 would be something like this. Ki let's not make a property. Okay. Let's keep it private as well. Let's also make it camel cased. Okay. Now what I'm going to do is इसके आगे एक अंडरस्कोर डालूंगा विच इज़ माई ओन नेमिंग कन्वेंशन. लाइक जब मैं किसी वेरिएबल को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता हूँ, आई लाइक टू प्रिफिक्स द प्राइवेट वेरिएबल विद एन अंडरस्कोर. So I'm going to create a public vector to direction that will be giving out this direction. Okay, which means now I am individually able to change direction within this class. But for outside class I have a different property. Again, properties do not store data, that is ये memory नहीं खाएगा, but still I am now able to read off the value of this get only property. Right, so it's not a get private set, it's a get only property. Okay, अभी गेट प्राइवेट सेट का करता है, उसका प्रॉपर्टी का एक रेफरेंस बना के रखता है रैम पे एंड इट कीप्स ऑन यूजिंग दैट. बट अगेन उसके भी काफ़ी डाउन साइड्स थे कि हम लोग को एवरी फ्रेम नया वेक्टर बनाना पड़ा, उसका रैम पे एक बलता नाम वाला रेफरेंस का वेरिएबल बना हुआ रहेगा. सो नाउ वी हैव टोटल कंट्रोल ओवर व्हाट देयर इज. द ओनली थिंग इज देयर आर 2 डायरेक्शंस एंड वो चीज़ सीरियसली कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए. ओके, this direction is not for this particular class, but ठीक है. Alright, so I am going to create of a region, this will be called as properties, जहाँ पर मैं ऐसी सारी properties को store करके रखूँगा. Let's also get rid of the awake function and we have this. Right, अभी वी कैन ऑल्सो मेक सच थिंग कि इसको सीरियलाइज करके रीड ओनली बना सकते हैं, बट आई डोंट थिंक मैंने मेरे प्लगइन्स
इंक्लूड किए यहाँ पे रीड ओनली वगैरह ऐड करने के. सो व्हाट आई एम स्टक विथ इज vanilla attributes. ठीक है. ओके. सो दिस इज़ वर्किंग फाइन. आई जस्ट नीड कि यहाँ पे मेरे को डालना है एल्स इफ इनपुट डॉट गेट बटन डाउन. ओके. कौन सा? वर्टिकल. Okay, in that case this is going to be 0f. Oops, I mean 0. Cool. So this is going to properly update my animations. No, अच्छा sorry, get button up, not down. Up. My bad. ओके. अभी यहाँ पे हीरो कंट्रोलर मिला नहीं इसको मैं रीसेट करता हूँ. हो गया, हीरो कंट्रोलर मिल गया. Direction y less than equals 0, then it should go back to idle forward, right? Why isn't it going back? What if मैं यहाँ पे लिखूँ less than 1? Weird. ऑल्सो माइट बी बिकॉज ऑफ लेट अपडेट. ये भी देख जाता है कि नॉर्मल अपडेट में क्या इशू आ रहा है, कि वहाँ पे इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी है. लेट्स सी. इट्स वर्किंग वेरी वियर्डली. सो ठीक है. इवन मैंने इसको क्लियरली यहाँ पे बोला हुआ है कि डायरेक्शन वाई नीड्स टू बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस नीड्स टू बी इक्वल्स टू 0. माय बैड. ठीक. डन. ओके. ठीक हो गया, इसका पार्ट हो गया. नाउ वी जस्ट वांट कि ये दोनों कंडीशंस किधर बाइंड रहने चाहिए. ओके. सिंस द कंडीशंस आर सेम दे नीड टू बी बाइंडेड टुगेदर. कि हीरो कंट्रोलर में सेम कंडीशन गया एंड इट्स गोइंग टू डू समथिंग, whereas हीरो एनिमेटर में सेम कंडीशन गया then it's going to do something else. So ठीक है. what I'm going to do is यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट बना के रखूँगा. this will be called as input manager. okay. अब input manager के अंदर we don't really require much. it doesn't even require itself to be a mono behavior. we are simply just going to put off all these things here. okay. यहाँ पे अभी के लिए नॉर्मली स्ट्रिंग्स यूज़ करता. सो एरर्स चले जाएगा. एंड let's also make them public. okay. now what we also require is public static bull if is any key held. that's going to give us input dot get button horizontal और vertical. ठीक है. ठीक है. that is S
movement is moving. ओके, या फिर इसका नाम क्या दे सकता है, इस एक्सेस हेल्ड. ओके, इज एनी एक्सेस हेल्ड. ठीक है, या इज एनी एक्सेस हेल्ड. अभी के लिए ये नाम रखूँगा इसका. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज, यहाँ पे ये दोनों भी कंडीशन को रिप्लेस कर दूंगा विथ इनपुट मैनेजर डॉट इज एनी एक्सेस हेल्ड. राइट. व्हाट आई विल ऑल्सो डू इज, यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट ऑफ ए स्टैटिक डायरेक्टिव. That is, I'm going to use the static members of the class input manager where I don't even have to include it. Okay, so ठीक है. Now both these things are now binded here as any access held. Right, so दोनों का एक parent same है. So if एक जगह पे कोई changes होता वो changes दोनों पे भी reflect होगा. Okay, now there is something that is binding them together. They are not separate, they are linked to someone else, which is more ethical as of now. So ठीक है. इसके बाद we also want one more thing कि इसका get button up का भी same चीज़ कुछ करना है अपने को. Right. So again, public static bull is vertical released. That is input dot get button up vertical. Okay, ठीक है. I mean इतना करने का ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्टली ये भी लिख सकता है, बट ठीक है. ओके, यहाँ पे get button up के बदले we can also directly just write vertical. That is also fine. Okay, but ठीक है. Anyway, you prefer if vertical released वगैरह करना है then we can also check for that. That is दोनों जगह पे सेम चीज़ जाएगा तो I guess better ही रहेगा. Why not? ओके, सो ठीक है. सो व्हेन वर्टिकल इज रिलीज्ड अपना डायरेक्शन डॉट वाई 0 पे जाएगा. नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये अपना जो भी बना रहे हम लोग, इट वाज टू प्रिवेंट द इंटेंशन कि हम लोग को स्ट्रिंग एवरी अपडेट पास करना ना पड़े. Now that is also happening when we are passing strings within the set integer, and अपने पास यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यहाँ पे इसके बदले इसका हैश वैल्यूज पास करें. So within the hero animator I am going to create a public या फिर even चलो एक private struct. Okay, I am going to call it hash values या फिर anim hash values. Okay, within here I am going to create of a public static read only int that is called as direction y hash, या फिर उसका भी ज़रूरत नहीं मेरे को. दिस विल बी एनिमेटर डॉट स्ट्रिंग टू हैश अपना direction dot y. Okay, so what we can do instead is यहाँ पे string के बदले we can pass its integer या फिर integer का hash value. Okay, अभी of course ये लेगा नहीं because we need to use anim dot hash values dot direction dot y. Okay, now we also want to check कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, because इसका constructor भी run होना चाहिए तभी जाके इसका static variable initialize होगा. Now also one more thing, if you ये मैं यहाँ पे ही बताने वाला हूँ कि each and every class that we create, right, अभी हम लोग को मालूम है कि mono behaviors have no constructor, right, but that is not entirely true. होता है लेकिन it's just that we cannot access it or we cannot manipulate it. So essentially no constructor for us. But when we create a class that is not mono behavior, it already has a default constructor
राइट। एंड कंस्ट्रक्टर के साथ उसके पास एक डिस्ट्रक्टर भी होता है। नाउ देयर इज़ वन थिंग कि तुम लोग को नहीं मालूम रहेगा, कि जो मैंने अभी तक बताया भी नहीं रहेगा, कि हर एक क्लास के पास एक नहीं दो कंस्ट्रक्टर होता है। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी नॉर्मल कंस्ट्रक्टर पे होता क्या? ओके, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को ऑफकोर्स एक्सेस नहीं रहता। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में होता क्या, उसकी नॉर्मल वैल्यूज इनिशियलाइज होता। दैट इज, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक इंटीजर बना के रखूँगा, इंट x विल बी इक्वल्स टू 0 या 12। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंटीजर x बना, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 12 दिया। वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 12 असाइन कब होगा? जब इस टेस्ट का कंस्ट्रक्टर रन होगा। सो एसेंशियली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम चीज़, या फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ वही सेम चीज़, इट इज़ द सेम। ओके, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। मैंने इंट x इक्वल्स 12 लिखा या फिर कंस्ट्रक्टर में जाके x इक्वल्स 12 लिखा, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग। ओके, whereas if the variable was static, so क्या होता था, उसका x equals to 12 का जो वैल्यू है, that wouldn't be initialized in its normal constructor, it would be initialized in its static constructor. So चीज़ यहाँ पे जाएगा। okay, so yeah, so static constructor is a thing and it is used to initialize all static variables of or static members of a class if they are required to be initialized. So ठीक है, struct can be made read only, ठीक है, बना लेता है। ओके, रीड ओनली स्ट्रक्ट, नाइस, व्हाई नॉट। अभी रीड ओनली स्ट्रक्ट क्या होता है कि इसके हर एक मेंबर्स रीड ओनली ही होने चाहिए। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे बनाता पब्लिक इंट x, इट वोंट बी अलाउड। इंस्टेंस फील्ड्स ऑफ रीड ओनली स्ट्रक्ट्स मस्ट बी रीड ओनली। क्या स्ट्रक्ट स्टैटिक हो सकता है? नो, स्ट्रक्ट्स कैन नॉट बी स्टैटिक। क्लासेस हाउएवर कैन बी स्टैटिक। ओके, सिंस अगेन स्ट्रक्ट वैल्यू टाइप्स होता है एंड क्लासेस रेफरेंस टाइप होता है, बट दैट इज नो रिलेशन टू कि वो स्टैटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता। दैट इज नॉट द आंसर, इज जस्ट रिविजन के मैं तुम लोगों को ऊपर से बता रहा हूँ वापस सब, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इसका एनिम हैश वैल्यू लिखा। नाउ आई जस्ट नीड टू कंफर्म कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है, सब बराबर चल रहा है। ओके, उसने हैश वैल्यूज डिटेक्ट किया, सही है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन वाइज आई गेस मेरा कोड काफ़ी अच्छा। ओके, ऑफ कोर्स अगर लाइव स्ट्रीम के बदले में और गपचुप के बैठता सो आई गेस और बेटर कर सकता था, बट ठीक। आई गेस मेरे को अभी एक और चीज़ का ज़रूरत है क्लीनलीनेस के लिए, या फिर जो भी प्रॉपर आगे काम करना है उसके लिए, दैट इज नेम स्पेसिस। बट आई थिंक अभी ऐड करने का ज़रूरत है उसको। सो ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो एनिम हैश वैल्यूज है उसको भी स्टैटिक मार देता हूँ मैं। सो यूजिंग स्टैटिक एनिम हैश वैल्यूज, बट अब मिलेगा नहीं मेरे को। वाई? बिकॉज दिस इज अ कंटेनर दैट वॉज क्रिएटेड विद इन अ कंटेनर, दैट इज मेरे को सबसे पहले लिखना पड़ेगा हीरो एनिमेटर डॉट एनिम हैश वैल्यूज, तब जाके इसको यूज कर पाऊंगा। बट अगेन दैट वोंट इवन बी पॉसिबल बिकॉज दिस कंटेनर इज प्राइवेट। सो इट मीन्स कि मैं इसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स मैं इसका स्टैटिक डायरेक्टिव कभी ऐड नहीं कर पाऊंगा। कैन स्टैटिक डायरेक्टिव्स बी एडेड इन हियर? नो, डेफिनेटली नॉट, दैट वुड बी फुलिश। सो द थिंग इज, सिंस मैंने इसको प्राइवेट बना कर रखा है, विच फॉर ऑब्वियस रीजन मेरे को इसको बाहर एक्सेस नहीं देना, I would have to use anim hash values every time I try to access any of its members, right? अभी also there is one more thing कि अपने पास है हीरो एनिमेटर। अभी एनिमेटर के अंदर ये कंटेनर है, सो आई डोंट थिंक अपने को एनिम रखने का ज़रूरत है। ओके, हैश वैल्यूज सिर्फ इतना लिख देता। ओके, हैश वैल्यूज डॉट डिटेक्शन ऑर्डर, किसका हैश वैल्यूज? एनिमेटर का, दैट्स ऑलरेडी गिवन, राइट? हीरो एनिमेटर डॉट हैश वैल्यूज, दैट इज परफेक्टली रीडेबल, ठीक है। यहाँ पे वी सी ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ लिंक्ड।
नाउ वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन मोर एनिमेशंस. अभी ठीक है, अभी ये तो एनिमेशन बहुत ही बेसिक था, वो वर्क फॉरवर्ड जाता है, सब आता है. नाउ द चैलेंज वुड बी कि इन चीज़ों को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, क्या बोलता हूँ, डिफरेंट डायरेक्शंस में. ओके, अभी वॉक ठीक है, वॉक कर रहा है, बट वॉक बैक करने के बदले लेट्स से ही वांट्स टू वॉक फ्रंट. आई वुड बी सिलेक्टिंग द हीरो एंड मैं इसको बोलूँगा कि अगेन गो टू एसेट्स मेन एनिमेशंस हीरो एंड वॉक बैकवर्ड्स, मतलब नीचे जाएगा. ओके, I'll again change or check the significance of each and every of its sprite. ओके, उसके पहले अगेन ये सेटिंग्स करना था 32 हिट अप्लाई. राइट, अभी मेरे को देखना है बस फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम में कितना बड़ा डिफरेंस है. इज इट लुकिंग प्रॉपर? हाँ ठीक है, चलेगा, नॉट एन इशू हियर. ठीक है, सो वी ऑलरेडी हैव वॉक बैकवर्ड्स. ओके, अभी यहाँ पे मैं सारा का सारा स्पैगेटी बनाने जाऊँगा, मतलब हो गया ख़त्म. राइट, अभी आइडल फॉरवर्ड से वॉक बैकवर्ड्स कब जाएगा? वो तब जाएगा जब मैं इसको डायरेक्शन वैल्यू लेस देन 0 रखूँगा इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन 0. राइट, वेर इन इसका ट्रांजिशन बैक मैं तब करूँगा जब मैं डायरेक्शन वाई का वैल्यू इक्वल्स 0 करूँगा. नाउ दिस इज़ आइडल फॉरवर्ड. ओके, अभी आइडल फॉरवर्ड तो नहीं करना था मेरे को यहाँ पे. एज फार एज आई रिमेंबर आइडल का भी एक और स्टेट था. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आइडल बैकवर्ड. ओके, अभी मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे नेम्स में मैंने एक में प्लूरल डाल दिया, जो मेरे को निकालना पड़ेगा बिकॉज कंसिस्टेंसी इज की. वी कैन नॉट हैव दैट, इट डजंट लुक प्रोफेशनल. ठीक है, अभी ठीक है, मेरे पास आइडल बैकवर्ड करके एक है. ओके, जहाँ पे मैं अगेन ये वाला स्प्राइट ऐड कर दूँगा. नाउ व्हाट इट हैज़ टू डू इज it doesn't go back here, it goes back here. Okay, when direction y is equals to 0. Okay, अभी अगेन ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया. अभी मेरे को आइडल बैकवर्ड से मेरे को वॉक करने का, देन व्हाट? सो मैं यहाँ से पूरा कंडीशन बनाऊंगा. ओके, when direction y is less than 0, that's when I go here. Okay, when it is equal to 0, it then goes here. and मेरे को आइडल बैक से आइडल फॉरवर्ड ट्रांजिशन करना पड़ेगा एक और, for when the direction y is greater than 0. अभी ग्रेटर देन 0 हुआ, देन वो आइडल फॉरवर्ड जाएगा, एंड अगेन ग्रेटर देन 0 तो वॉक फॉरवर्ड में चले जाएगा. राइट, सो बेसिकली मैंने एक लूप बना के रखा हुआ. ओके, हाँ, ऑफ कोर्स वन मोर थिंग कि मेरे को आइडल फॉरवर्ड से भी आइडल बैकवर्ड पे जाना पड़ेगा फॉर व्हेन द डायरेक्शन इज लेस देन 0 एज वेल. ओके, फॉर व्हेन द डायरेक्शन वेंट लेस देन 0, आइडल बैकवर्ड से यहाँ पे जाएगा, and this is still less than 0. Okay,
Okay, it is not working as expected. It's very glitchy and ठीक है, जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा बराबर से. Not an issue. Okay, ठीक है. अभी उसको फिक्स करने का एक और सोल्यूशन है. फॉर नाउ अपना इतना सही तो सब सही काम कर रहा है. ठीक है. What I would also like to add beforehand is direction y का भी x का भी सॉरी ऐड कर ही देता because y just here, right, and I'll call this dx and dy. ठीक है. नाउ अभी हम लोग को वॉक फॉरवर्ड से वॉक आइडल बैकवर्ड भी बना सकते हैं. एंड मेरे को डायरेक्शन लेस देन 0 ऐड करेंगे, सो आई गेस ये वहाँ पे चला जाएगा. ओके, प्रॉपरली काम करेगा. इट्स जस्ट दैट कि वॉक बैकवर्ड से वॉक फॉरवर्ड नहीं जाएगा. ओके, लेट्स ऑल्सो गेट रिड ऑफ दिस. यहाँ पे पूरा लूप बनाते हैं हम लोग. ओके, सो मैंने मस्त एक पूरा अच्छा खासा लूप बना के रखा जहाँ पे सब एक दूसरे पे जा सकता. सो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया, इफ़ यू कैन सी, राइट. मैं ऊपर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, सब जाता हूँ, बराबर होता है, राइट. दिस इज़ वन वे टू अचीव इट फॉर नाउ. ओके, वन वे. ठीक है. The other way would be by creating blend spaces 2D के अंदर. वो ठीक है, वो बाद में देखता. अभी के लिए अपना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड तो हो गया. नाउ वी ऑल्सो वांट साइड, राइट. अभी साइड नाम की चीज़ आ गई, देन इट्स, आई मीन ऑलरेडी अपने पास काफ़ी बड़ा लूप है. अब इसमें साइड कहाँ से घुसाएगा, करेक्ट. सो ठीक है. ट्राई करता है ऐड करने का, राइट. विल जस्ट क्रिएट अ न्यू क्लिप अगेन, मेन एनिमेशंस हीरो, एंड विल से idle dot साइड. यहाँ पे एक सिंगल फ्रेम आएगा. क्रिएट न्यू क्लिप idle dot सॉरी walk dot side या walk underscore side. ओके, ठीक. अगेन दिस इज ऑल कूल एंड ऑल, बट अभी अटैक करने के टाइम एंड सब करने के टाइम अगेन वी वुड हैव टू एडजस्ट कि कौन से साइड से कौन सा अटैक करेगा. आई गेस दैट वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट, बट ठीक है. फिर भी इफ़ वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट साइड इन टू दिस एनीवेयर, आई थिंक अपना सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता. बट ठीक है, साइड ऐड कहाँ से करेंगे, राइट. नाउ लेट्स से वी वांट टू वॉक साइड. अभी वॉक साइड कहाँ से होएगा, वॉक साइड किधर से भी हो सकता है, राइट. अभी लेट्स जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑफ लिटरली एनी वॉकिंग क्लिप. वॉक फॉरवर्ड पे जाने के कौन से पॉसिबिलिटीज़ है. एक आइडल फॉरवर्ड से आता है, एक वॉक बैकवर्ड से आता है. देयर आर टू वेज टू इनपुट इनटू ए वॉक एनिमेशन. ठीक है. हाउ डू वी इम्प्लीमेंट साइड inside of it.
अभी ऑफकोर्स साइड वुड बी डायरेक्शन डॉट वाई। सो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ सबसे पहले कोड में कि कोड में कुछ इशू नहीं रहना चाहिए उसके लिए। विल जस्ट राइट सेट इंटीजर कॉपी dx डायरेक्शन डॉट एक्स, ओके। एंड यहाँ पे f वर्टिकल रेडियस के बदले आई विल क्रिएट अनदर स्टैटिक बल s horizontal released, जहाँ पे I'll use the horizontal button, okay. So in that case I'll also write if is horizontal released, in that case name dot set integer hash values dot dx would be 0. I guess x पहले आना चाहिए y बाद में, बट ठीक है। So when we actually play here, we are now able to see कि इसका direction values बराबर जा रहा है। Now we just want to implement कि let's say idle forward से walk side पे जाएगा, okay। अभी walk side पे जाने के लिए इसका सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, direction x not equal to 0, correct, ठीक है, not bad, just not equal to 0, that's it। Oops, we forgot one thing। 32 ओके। अभी वॉक साइड से वापस कब आएगा, व्हेन डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0, ओके। एक्चुअली वहाँ पे नहीं आएगा वो, व्हेन डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 इट विल बी कमिंग टू आइडल साइड, आई मीन आइडल साइड, अभी आइडल साइड से वो जाएगा ओके। अभी द थिंग इज यहाँ पे यू कैन ऑलरेडी सी कि कितना कन्फ्यूजन हो रहा है, राइट। आइडल या डायरेक्शन, सॉरी, डायरेक्शन वाई शुड बी आइडल स्लाइड से वॉक फॉरवर्ड जाएगा फॉर व्हेन डायरेक्शन वाई इज ग्रेटर देन 0, एंड आइडल साइड से वॉक बैकवर्ड जाएगा फॉर व्हेन द डायरेक्शन वाई इज लेस देन 0, ओके। एंड ठीक है, फिर वॉक फॉरवर्ड से वॉक साइड पे जाएगा फॉर व्हेन द डायरेक्शन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से भी यहाँ पे जाएगा फॉर व्हेन अगेन when direction s is not equal to 0, okay। So that completes, I hope it completes इसका locomotion said, okay। I guess यहाँ से भी ऐड करना पड़ेगा, डेफिनेटली कंप्लीट, ओके। अभी वन मोर थिंग कि उसका साइड पे जो है व्हेन वी आर मूविंग टू द लेफ्ट साइड इट शुड जस्ट फ्लिप, बट ठीक है वो स्लाइड जा रहा है बराबर है, फॉरवर्ड जा रहा है सही है, ओके। आई थिंक उसको फॉरवर्ड जाने को जो भी थोड़ा टाइम लग रहा है, किधर एग्जिट टाइम छूट गया है, बट ठीक है।
अभी इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 4 नहीं 10 घंटे लग जाएगा। ओके, बाकी सब बराबर चल रहा है, राइट। ठीक है, इसको बस देखते हैं कि इसको किधर रख सकते हैं, किस तरीके से सब सॉल्व होता है, क्या होता है। इट्स इम्पॉसिबल। ओके, बहुत सारे क्रिस क्रॉसिंग्स आने वाले हैं। दैट्स जस्ट हाउ ग्राफ्स आर सपोज टू वर्क। ओके, सो अभी इसको सॉल्व करने के लिए एक मस्त चीज़ है जो हम लोग देखेंगे एक ब्रेक के बाद। ओके, उसके पहले व्हाट आई विल डू इस सबको डिलीट करूँगा मैं, एंड विल डू ब्लेंड स्पेसिंग, राइट। इससे अचीव हो गया, बट स्टिल, और अचीव करने के बाद भी अपने पास काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग है, जैसे कि उसका अटैक्स। ओके, अभी सिर्फ लोकोमोशन ऐड हुआ, लोकोमोशन में इतना क्रिस क्रॉसिंग हो गया, इमेजिन अटैक करने में क्या होता था, राइट। सॉरी, मैं था छोटा सा ब्रेक लेकर। हम्म। ये हो गया ना इसमें।
हेलो बैक। डिस्कॉर्ड पे कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा। नाइस, ठीक है। ठीक है, क्या हो? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कुल। सो अभी उन्होंने सारा का सारा इसका एनिमेशन डिलीट कर दिया, विच इज़ अ गुड थिंग। नाउ अगेन वी वांट कि विदाउट स्पगेटी इसका एनिमेशन प्रॉपरली रजिस्टर हो। So there are two methods again we can approach. Okay, two different methods. One is using blend space and one is via coding. Coding से मतलब when we actually are moving forward, we just want to switch or play that particular piece of animation clip. That is, entry पे we don't want any particular idle frame. What we want on empty would be an empty state. That would be named as none. Okay. अभी none has nothing in it. Now let's say idle forward मेरे पास पड़ा हुआ. Okay, मेरे पास idle backward पड़ा हुआ and मेरे पास idle side है. Okay. Similarly, I have walk forward, walk backward and walk side. Now अभी interconnections बनाने से अच्छा what we can do, we can also get rid of these two variables. Abhi whenever we enter such a state, right, we just want to check if controller dot direction dot y is greater than 0, right. In that case we go to anim dot play कौन सा greater than 0, right, that is walk forward. We can also cache all this strings, ठीक है. Else if controller direction is less than 0, we can just play anim.walk backward. Okay. अभी इसके पहले अपने को सबसे पहला प्रायोरिटी चाहिए साइड पे. इफ कंट्रोलर डॉट डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, okay, sorry, x, in that case we are going to play anim.play walk dot side. Okay, cool. Okay, so सब हो गया. बट खाली वॉकिंग का हुआ, नथिंग एल्स. ओके, सो वी कैन सी कि मैं ऊपर लेफ्ट डाउन वॉक कर रहा हूँ, सब बराबर चल रहा है. इट्स जस्ट दैट वॉकिंग छोड़ने के बाद इट डजंट गो बैक वेयर इट इज सपोज टू बी. ओके, सो what we can do in that case is, instead of having direction, what we can say is a boolean is moving. Okay, where we would say कि walk forward से idle forward पे जाएगा, walk side से idle side पे जाएगा, walk backward से idle backwards पे जाएगा. If is moving is false. If is moving is false. If is moving is false. Okay, again सब पे exit time निकाल देना.
That's it. Done. Okay, now we don't really require x or y. Okay, what we require now is vertical release, horizontal release के बदले is any axis released. That is, यहाँ पे मेरे को बटन अप, that is are both axis released. यहाँ पे आएगा and gate, right? So let's also get rid of this since we don't want that. इसको comment करके रखता है. Let us also try commenting this, and what we are going to write is else if are both axes released, in that case I want nm dot set bull is moving to false, वरना I want it to be set to true. Okay, ठीक है. Now there is also no requirement for direction x or direction y, and इसने अपना ग्राफ काफ़ी सिंपल कर दिया. बट लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं करता. ओह, अच्छा मैंने ये दोनों भी एंड किया ना, ये नहीं काम करेगा. बराबर. ये और रखेगा तो ये भी प्रॉपरली आई डोंट थिंक काम करेगा, बट ठीक है. हाँ, आई गेस 100 पे रख सकता है. ओके, बट अगेन द थिंग इज कि अगर मैं क्रॉस जाता हूँ देन इट वुड जस्ट मिसबिहेव, एज उसको एक फॉल्स भी मिल गया, बनो पे से ट्रू भी मिलता उसको. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि उसका एनिम प्ले वगैरह दोनों साइड बचाता. सो वी ऑल्सो हैव टू चेक आउट द कंडीशन. यहाँ पे वो एल्स पे जाएगा जब उसका डायरेक्शन 0 नहीं होगा. इन दैट केस ये प्रॉपरली काम करना स्टार्ट करेगा. ओके, सो बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट सब प्रॉपरली जा रहा है, उस जगह पे वो स्टॉप भी हो रहा है. ओके, so this is again without using blend spaces, right? So ठीक है, let us also get rid of all of this. Let us get rid of direction x, direction y, and we'll just say is moving to is moving. Alright, so we can just mark it as true or mark it as false. Oops, hash values dot ठीक है. दैट इज दोनों में से कोई भी एक बटन रिलीज़ होता है तब ये काम करता है, बट दोनों में से एक बटन रिलीज़ होने के लिए ऑफ कोर्स this keeps updating on hold, right? So every time I hold it, it resets it back to true since a condition पहले काम कर रहा, and so, right? So ठीक है, this essentially solves all our problems. So ये सब निकाल देता हूँ मैं यहाँ से. And also when we use anim.play, we also have state name hash. So जो walk side है, walk forward है, walk backward है, they also can be converted to this integers or hash values. Okay, that is walk
side, walk side, and that is walk forward. That would be walk forward, and there is walk backward. That would be walk backward. Okay, एक ही कॉपी पेस्ट करते जाना, उसको फटाफट करना. So now instead of comparing strings, we compare integers. Okay, done. Okay, so यहाँ पे मैं ये लिखूँगा is any access released. Okay, so this works fine. Now there is just one complication कि हम लोग को इसको फ्लिप करना है. आई डोंट थिंक वो कुछ बड़ा इशू रहेगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग challenging. So where do we flip this? Do we flip it in the controller or the animator? The logical output would be कि what part is flipping supposed to be? Is it supposed to contribute to controlling the character that is moving it, or is it supposed to be the visual aspect of the character? If the answer is visual aspect, then of course we must move to animator, right? ठीक है. So animator is now supposed to control कि उसका flipping किस तरीके से होगा and कब होगा. Okay, अभी उस चीज़ को करने के लिए we also require get access raw. Right, ठीक है. अभी तो थिंग इज गेट एक्सेस रॉ का वैल्यू अपने पास यहाँ पे इजीली अवेलेबल है. व्हाट वी कैन डू विथ ईज इज यहाँ पे एक स्प्राइट रेंडर लगा सकते हैं. या आई नो कि मैंने जस्ट बोला कि एनिमेटर बनाना चाहिए, बट फिर भी लेट जस्ट सी. राइट, रेंडर डॉट गेट कंपोनेंट स्प्राइट रेंडर, एंड रेंडर पे अगर मैं डाल दूंगा कि रेंडर डॉट flip x will be equals to underscore direction dot x less than 0. Okay, in that case होगा क्या? It's going to work just fine. Okay, and वहाँ पे वाइडल पे रह जाएगा. Next, but also we don't want it here, we want it in animator. The thing is animator में अपना direction का callback है. We just want to now migrate our sprite renderer over there, right? So again यहाँ पे serialized field renderer, अभी since ये new keyword मांगता है, इसको new keyword दे देता है. इसका caching भी वहाँ पे migrate करता है. And we'll say कि ये literally पूरा का पूरा same code should be present right here. Okay, that is controller dot direction dot x is less than 0. Okay, so ठीक है. अब इतना पार्ट हो गया उसके वॉकिंग का, इतना पार्ट हो गया उसके अदर थिंग्स का. आई गेस इसको मूविंग के बाद डालते हैं, बिकॉज आई गेस ये सब पूरा मूविंग का पार्ट आना चाहिए. सो ठीक है, वॉट एवर लुक्स गुड फॉर नाउ. अभी के लिए स्क्रिप्ट को हम लोगों ने अच्छे से डिवाइड करके रखा हुआ, राइट. एनिमेटर एंड कंट्रोलर जो दोनों वो सिंक्रोनसली चल रहे हैं. ऑफकोर्स कंट्रोलर में कुछ है नहीं अपने पास, बिकॉज हम लोग सारा काम अभी एनिमेटर में किए जा रहे हैं. बट स्टिल छोटा सा कोड से एंड थोड़ा बहुत लिखने से वी आर नाउ एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग परफेक्टली. एंड अपना ग्राफ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा नहीं है. इट्स जस्ट कि मैं इस पे से कौन से
स्टेट पे जा रहा हूँ, दैट इज़ जस्ट टू टर्न इन कोड, फिर वहाँ से आइडल पे जाने का लॉजिक तो आई मीन वी हैव इट राइट. ठीक है, दैट्स इट. ठीक है, सो इफ वी गो चेक नाउ, नहीं हो रखा. नाइस. इसको स्प्राइट एंटर नहीं मिला रहेगा. यस, डेफिनेटली नल रेफरेंस एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने इसको रीसेट मारा नहीं है. लेट्स रीसेट दिस. इसको स्प्राइट एंटर देता ताकि नल रेफरेंस एक्सेप्शन ना आए. एंड व्हेन वी मूव अराउंड इट इज़ वर्किंग जस्ट फाइन. ओके, नाइस. सो अपना कैरेक्टर मूवमेंट हो गया मस्त. आवर कैरेक्टर इज नाउ एबल टू गो लेफ्ट राइट टॉप डाउन. एंड ये भी अपना टॉप डाउन का भी मस्त हो गया, दैट इज़ राइट को प्रेफरेंस मिला. ओके, वेन एवर वी आर गोइंग टॉप डाउन और टॉप लेफ्ट या फिर बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट, वी वॉन्ट टू गिव प्रेफरेंस टू साइड. दैट इज़ वाई साइड का कंडीशन सबसे ऊपर लिखा हुआ राइट. इफ डायरेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ओके, जब तक ये वैल्यू ज़ीरो से नहीं निकलता तब तक मैं वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पे नहीं जाऊँगा. दैट इज़ उसको एल्स पे डाला हुआ है, इसलिए ये एल्स निकाला था तब हम लोगों ने देखा था कि कैसा जिटरिंग कर रहा था. ओके, नाउ वी वांट कि यहाँ से बस वो एक चेन पे रहे. एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड इट डजंट गो इन अदर कंडीशंस. दैट इज उसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का जो नॉर्मल वनीला वॉकिंग था विथ नो लुकिंग एट साइड, दैट डजंट हैपन. ओके, एंड साइड का एनिमेशन ऊपर टॉप लेफ्ट टॉप राइट जाते हुए आई गेस उतना वियर्ड नहीं दिख रहा है जितना सोचा था. सो आई थिंक रख सकता. ओके, अगर वो वियर्ड दिखता था तो मैं और आधा घंटा डालता था उसको निकालने के चक्कर में. ओके, आई वुड नॉट अलाउ कि वो टॉप लेफ्ट जाए टॉप राइट जाए, ओनली यूनिट डायरेक्शन में जाना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई वुड हैव डन, बट इट्स नॉट लुकिंग दैट वियर्ड, सो आई गेस इट्स फाइन. करेक्ट. ठीक है, फाइनली सही चल रहा है, मस्त. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट वी कैन डू टू ऑप्टिमाइज दिस इवन फर्दर इस अपना जितना भी आइडल एनिमेशंस है सब में से लूप हटा दो. क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं. एटलीस्ट यहाँ पे जो ब्लिंकिंग हो रहा था ना वो ब्लू बार का, वो होना बंद हो जाएगा. नहीं हुआ बंद, नेवर माइंड. हो रहा है ब्लिंक फॉर सम रीजंस, बट ठीक है. एनीवेज वहाँ पे लूप का ज़रूरत भी नहीं है अपने को राइट, सिंस इट्स जस्ट वन एनिमेशन इट डजंट नीड टू लूप एट वन सिंगल फ्रेम. जो पहले लूप होता था वी जस्ट वरंट सीइंग इट. सो अगेन दिस इज मोर ऑप्टिमाइज्ड देन बिफोर. करेक्ट. ठीक है, ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा ना. अभी फाइनली वी मूव ऑन टू डिज़ाइनिंग एन एनवायरनमेंट. अभी एनवायरनमेंट के लिए ये लोगों ने दो टाइल्सलेट दिया हुआ है. दैट इज एक एक स्लाइस्ड लिखा हुआ है और एक नॉर्मल टाइलसेट लिखा हुआ है. आई गेस आई विल वर्क विथ स्लाइस्ड. स्लाइस्ड का रहता है, उस पर बॉर्डर वगैरह ऐड किया रहेगा. इफ़ आई गो टू स्प्राइट एडिटर, यहाँ पे ईच एंड एवरी स्प्राइट पे एक बॉर्डर ऐड किया हुआ है, नहीं किया हुआ. ओके, डिस्कार्ड स्प्राइट एडिटर. ओके, हाँ, इस पे कुछ ऐड नहीं किया हुआ. दिस इज़ फॉर अस टू चेंज. ये उन्होंने ऑलरेडी प्रीसाइज करके दिया हुआ है ईच एंड एवरी स्क्वायर अच्छे से. करेक्ट. हाँ, फॉर सम रीज़न झाड़ को भी ये लोगों ने स्क्वायर में कट किया, ट्री को. सो आई हैव नो आइडिया हाउ आई एम सपोज टू change that or assemble that in fact. ठीक है, we'll move on to 2D tile palette. Now tile palette again, it's a tool that allows you to draw sprites as if it were colors. So again assets के अंदर tile set के अंदर आई विल क्रिएट द पैलेट. ओप्स, गलती हो गया. टाइल सेट के अंदर जो पैलेट बना है उसको मैंने नाम दिया ही नहीं. ओके, इसको नाम दूंगा डिफ़ॉल्ट एंड आई क्रिएट द सेम थिंग अगेन.
इसके अंदर आई पुट इन द स्लाइस्ड टाइल सेट and yeah, select folder. Okay, we have this. Nice, great. Doesn't look bad. अभी बस इसको पेंट करने का. Now to paint this we must have environment. Okay, environment के अंदर will have an object called as grid. Okay, within grid we'll have our tile map. Okay, this is tile map 1. We'll name this ground. Okay, now of course since it's a top down game आप लोग को multiple tile palettes चाहिए रहेगा. Since हम लोग ट्री एक या फिर जो भी है लेट्स से इतना एरिया बना है इसके ऊपर फेंसेस ड्रॉ करने का, वी विल बी ड्राइंग tiles upon tiles, layers of tiles. So I think we will be requiring multiple tile map renders. So that is why a singular grid would be an optimal choice. But ठीक है, यहाँ पे since मैंने ग्राउंड का लेयर ऑलरेडी बना के रखा हुआ, what I'm going to do is sorry, ग्राउंड का इतना सा पीस मैं अटैच करके रखता हूँ. बट व्हाट, ओके यस 32 and yep, and does it fix that? अच्छा स्लाइस वाले को कर दा. nope, doesn't fix that. what about 16 पे हो गया फिक्स. नाइस. अभी 16 पे से फिक्स हुआ है, am I able to draw any of this properly? yes I am now. okay, so ठीक है कि 16 पे उसने प्रॉपरली उसको फिक्स किया. ठीक, लेट्स जस्ट सी. ओके, इतना सा एरिया बनाया मैंने, इतना एरिया बनाया. आई वांट सम काइंड ऑफ मूवेबल एरिया जहाँ पे मैं मूव होके उसको डिफेंड कर सकता हूँ एक स्पेसिफिक एरिया को. ओके, लेट्स से दैट एरिया बी दिस बिग. ओके, यहाँ से आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग डिफरेंट पार्ट्स. ओके, ठीक है. कुल कुल ठीक है. आई गेस मेरे को इसको इंस्टेड ऑफ जीरो से निकालने के बदले सब कुछ एक और जगह मूव करना चाहिए. somewhat like this, so I have a bigger area to defend. ठीक है, इसके बाद I'll just finish this off. इसको चाहिए तो थोड़ा और लंबा कर सकते हैं इसका कंटिन्यूटी ऐड करके, एंड यहाँ पे विल जस्ट हैव टू फिनिश दिस ऑफ. राइट, ठीक है. अगेन यहाँ पे भी आई विल हैव टू डू द सेम. कुल, एंड बॉटम पे तो आई गेस देर इज़ नो मोर ऑप्शन. ठीक है, नेवर माइंड.
और फॉरवर्ड में we can definitely put out some extra area. बट इसको फटाक से क्लोज भी कर देना. ओके, इन विच केस अगर इसको बंद करना है देन वी विल हैव टू यूज द स्प्राइट्स, जो नीचे भी यूज़ कर सकता था. एंड उसके बीच में आई गेस वी कैन जस्ट यूज दिस विच इज़ ऑल्सो फाइन, राइट. सो द थिंग इज मेरे पास एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे आई कैन स्टे. आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा एरिया बड़ा बना लिया, सो आई मे बी रिकन्सिडर एवरीथिंग सिंस मेरे को आइडिया आ गया अभी टाइल सेट कैसा होना चाहिए. मैं एग्जैक्टली वही बनाऊंगा जितना ये लोग ने लेंथ बनाया, बिकॉज आई थिंक इट फिट्स माई स्क्रीन. अभी ऑफकोर्स आई डोंट वांट कि मेरा कैरेक्टर कैमरा के बाहर जाए. ओके, नाउ दिस गेम व्हाट आई हैव डिसाइडेड मस्ट बी विद इन द बाउंड्स ऑफ द कैमरा. Okay, it must not go outside the bounds of this camera. It's just this part that we can consider extending. ठीक है, I guess that's fine. इतना it's fine. It doesn't look weird. Now for the remaining part, I guess मेरे को अच्छे से भरना पड़ेगा इन parts को, right? ठीक है. So what can we fill all these parts with? What is this supposed to be? I guess हम लोग एसिडिक पुल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं if required, बट ऑफकोर्स हम लोग वहाँ पे जाने नहीं वाले, राइट. सो ठीक है, एनवायरनमेंट का आई गेस बाद में देखते हैं. अभी के लिए लेट्स जस्ट ट्राई टू सी व्हाट वी कैन अचीव विद दिस. ओके, अभी मैं यहाँ पे एक और टाइल मैप रेंडर बनाता हूँ, रेक्टेंगुलर. दिस विल बी कॉल्ड एज फेंसेस, राइट. ये आएगा ऑर्डर इन लेयर 1 दैट इज अबव everything else. Yeah, for I can just move the ground to -5, whereas fences can stay on -4. Okay, so ठीक है, अब मैं fences यहाँ पे ऐड करके रखता हूँ. I'll just say कि ये आएगा यहाँ पे, this will come here. ठीक है, इसका फेंसेस का राइट साइड नहीं है ना कुछ. नहीं है, जो भी है इतना ही है. ठीक है, सो नेवर माइंड, आई डोंट थिंक हम लोग फेंसेस भी ऐड कर पाएंगे. अभी के लिए आई थिंक मेरे को सिंस इतना आइडिया नहीं है, मैं पूरा वाइट स्पेस से भर देता हूँ पूरा बाउंड्स. ओके, सो सिंस एटलीस्ट इनकम्प्लीट तो नहीं दिखेगा. अभी यहाँ पे थोड़े वियर्ड लाइंस आ गए, दैट्स आई डोंट थिंक वो फुल स्क्रीन पे दिखेगा. Are they really there?
सो ये लाइन्स क्यों है अभी? ठीक है, never mind. We'll just ignore this lines for now because यहाँ पे वैसे भी कुछ और graphics आएगा. Let's just move on to actually adding the enemies and everything else. Okay, ठीक है. So अभी के लिए आर्टवर्क के अंदर स्प्राइट्स हो गए, ट्रिएंट होगा. ओके, ट्रिएंट को आइडल आइडल नहीं देने का ज़रूरत है, जो भी है वो सिर्फ वॉक करेगा. ओके, अभी श्योर उसको वॉक करने दे रहे हैं हम लोग, लेकिन कौन से डायरेक्शन में वॉक करेगा, कहाँ पे वॉक करेगा, वाई. लेट जस्ट से कि इसका सबसे पहला फ्रेम सिर्फ इसको आइडल साइड देता है. ठीक, सिंस हम लोग इसको बस कंपेयर कर सके कि ये कैसा दिखेगा, कहाँ पे बैठेगा एंड सो ऑन. ओके, दिस इज सपोज टू बी 256. ठीक है, सब कभी 32 सेम करके रख देते हैं हम लोग, ताकि आगे कुछ इशू ना आए. ठीक, अभी लेट जस्ट से दे कम एंड उन पे एक अगेन बिहेवियर स्क्रिप्ट होगा. Okay, the scripts are now supposed to be for player. Client, that is the enemy. ठीक है, client लेते हैं हम लोग and let's open a pump. ठीक है, इसके पास एक छोटा सा काम होगा. इट्स टू मूव टुवर्ड्स द प्लेयर एंड टू अटैक हिम. ओके, ठीक है, अभी के लिए व्हाट डज ही हैव? नथिंग. ठीक, so we'll just give him something. ओके, ट्री हैंड को देके हम लोग बॉक्स को राइडर अगेन, जिसको हम लोग को अच्छे से सेट करने का है विदाउट एनी ऑफसेट इफ पॉसिबल. इतना लगेगा. ठीक है, ठीक है. नाउ आई गेस अपने को एक और इस पे बिहेवियर ऐड करने के लिए लेट्स जस्ट से कि उसका इंटरैक्टिबिलिटी डाल दे, कि उसको जो भी एरो वगैरह लग के मर जाना चाहिए वो. ओके, सो विल जस्ट ऐड और क्रिएट ए कॉमन स्क्रिप्ट कॉल्ड एज हेल्थ. हेल्थ कंपोनेंट. हेल्थ कंपोनेंट विल बी अटैच्ड टू ट्रिएंट. ओके,
अभी हेल्थ कंपोनेंट में आई गेस ये भी मैंने बैच 5 वाले को काफ़ी बार बताया होगा. व्हाट आई यूजुअली गो विद अ सीरियलिस्ट फील्ड प्राइवेट इंट या फिर एक्चुअली पब्लिक इंट max health equals to 100. Okay, we of course public and serialized field queue. It's because this is going to be a property, that is get and private set. Okay, and since property serialized नहीं होती है, उनको serialize करने के लिए we require a special keyword, that is field serialized field. So ठीक है, इसके बाद we have that. Now I will be requiring a private int value which will be overshadowed by this public int value. Okay, which of course depicts अपना health का value, which is then going to get the normal health value, and it's going to set value will be equal to keyword value within a property. Okay, ये property के अंदर भी एक value करके keyword होता. Now of course ये उसको directly set नहीं करेगा, it's going to use clamp function on it. Okay, that is को 0 और max health के बीच में clamp करके रखेगा whatever we set it. Okay, now also one more thing कि यहाँ पे एक public unity event, okay, on decrement, that is will check if value, okay, if the value that we are getting is less than the existing value. Okay, in that case we'll say on decrement dot invoke. अभी of course ये check पहले होना चाहिए, right, क्योंकि already value पे set हो जाए उसके पहले we must know, right, कि अगर मैं इसका वैल्यू 100 है और मैं यहाँ पे 90 पास करता हूँ, so 90 is it less than 100, yes, then on decrement or invoke will be called. Okay, so ठीक, we have that on decrement का callback है अपने पास. Okay, and that is also called as on finish. Okay, that is पूरा सेट होने के बाद विल चेक इफ अंडरस्कोर वैल्यू is 0. Okay, in that case we'll use on finish dot invoke, and we'll also disable this health function, this health का स्क्रिप्ट जो भी है. Okay, इसको डिसेबल मार देगा. So we have all this going on in here. ठीक है, अभी public value है, it is able to get and set itself in different places. What we can do is we can make it internal set. Okay, so it is of course not set outside, but of course को set का feature किधर ना किधर तो देना पड़ेगा. Okay, if we are to change the value of the self, we must set it somewhere. ओके, हाँ, बट ऑफ कोर्स इसका ये भी इशू है कि लेट्स से अगर मैं हेल्थ किसी और क्लास पे एक्सेस करता हूँ, एंड इफ आई एम नाउ गेटिंग कि लेट्स से ऑन collision enter I try to get component collision dot get component health to value equals to 0. It's too much, right? तो ठीक है, अभी इसका भी एक सोल्यूशन है कि एक शॉट पे 0 नहीं होना चाहिए. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक दिस प्राइवेट सेट, दैट इज हेल्थ का वैल्यू में सिर्फ रीड कर पाओगे एंड वो सेट होएगा प्राइवेट में. ऑफ कोर्स सेट होने के टाइम वो डिक्रीमेंट होएगा, सब होएगा, मस्त होएगा, अच्छे से होएगा. ओके, बट द थिंग इज
we can now create a public void damage. ओके, दैट इज हम लोग यहाँ पे इंट अमाउंट लिख सकते हैं, वो ठीक है, अमाउंट इज फाइन. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज वैल्यू माइनस अमाउंट. ओके, ये अमाउंट सेट करने पे अभी आएगा क्या कि लेट्स से अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू नहीं ले सकता, मेरे को डैमेज लेना पड़ेगा. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पास इन एंड वैल्यू लाइक 10,000, तो वो भी मेरा हेल्थ सीधा जीरो कर देगा, राइट. व्हाट आई कैन डू इज I can say value will be equals to mathf.clamp, again value minus amount. Okay, जो भी, या फिर I can just say also amount will be equals to mathf.clamp. amount जो भी देगा, यहाँ पे minimum would be of course 0 whereas maximum would be 10. That is, this object cannot take a damage of more than 10. Okay, so I can also create a variable if required, that is serialized field private int max damage intake. Okay, सो मैक्स डैमेज इंटेक करके मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ है, उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको भी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे ऐड कर दूँगा मैं. ओके, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 100 पे लगा दिया मैंने, दैट्स फाइन. ओके, नाउ देयर इज़ जस्ट वन मोर थिंग आई नीड टू डू इस कि स्टार्ट फंक्शन पे मेरे को ये चाहिए कि इसका ओरिजिनल वैल्यू विल बी सेट टू मैक्स हेल्थ. ओके, अभी यहाँ पे देख वैल्यू डिक्रीज भी नहीं हुआ तो इसका ऑन डिक्रीमेंट कॉल नहीं होगा, एंड फिनिश भी नहीं हुआ सो इसका ऑन फिनिश भी इन्वोक नहीं होगा. दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर. इसको स्टार्ट पे ही ऐड करना नेसेसरी है. ओके, कुल. डन. सो हेल्थ का एक प्रॉपर सा सेट बन गया एक और. ओके, यहाँ पे देख मैक्स डैमेज इंटेक वगैरह है. वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन कि ये वन शॉट पे 30 से ज़्यादा डैमेज नहीं लेगा. ओके, इसका वी कैन ऑल्सो से कि इसका 50 कर दो. मैक्स हेल्थ कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, वॉट एवर इट इज़ सपोज टू बी. ओके, यहाँ पे मैंने सब कुछ इंटीजर बना के रखा हुआ ताकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सो इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कास्ट फ्रॉम अदर वेरिएबल टाइप सच एज यू शॉर्ट या फिर यू लॉन्ग. अनसाइंड इंटीजर टाइप्स भी ले सकता है, लेकिन क्या होता है उनको कास्टिंग करना पड़ता है, बॉक्सिंग करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है बार बार इंटीजर या फ्लोट में, बिकॉज ऑफ हाउ सी शार्प एंड इट्स शॉर्ट सिंटैक्सेस वर्क. ठीक है, सो अभी व्हाट आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू इज मेरे प्लेयर के अंदर, स्पेशली हेड कंट्रोलर के अंदर, आई एम फाइनली गोइंग टू ऐड वन मेथड टू अटैक एन एनिमी. दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट arrow. Okay, I really require an arrow right now. Okay, now we need to convert this arrow to something. किधर गया? Artwork, sprites, misc, arrow. Nice. Okay, we also want कि ये भी 32 होना चाहिए.
एंड नो कंप्रेशन बिकॉज वो इशू दे रहा है अभी. आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेक कि क्या 32 साइज का एरो इज वाइबल और नॉट. इट लुक्स वेरी वियर्ड. सो लेट्स मेक इट 64 इंस्टेड. 96 100 का जो था आई गेस वही बराबर था. बट फिर भी एरो पे के नाम पे कुछ तो आना चाहिए राइट. सो ठीक है. दिस इज़ द एरो. इट जस्ट गोस वुश वुश. ठीक है. इसके ऊपर भी एक बॉक्स कोलेटर ऐड कर दूंगा मैं. ये पहला बॉक्स कोलेटर है जो परफेक्टली फिट हुआ किसी भी चीज़ पे. और इसका क्लीन वैल्यूज़ बनाना है मेरे को. ओके. नाउ आई वांट कि इस पर एक रिजिड बॉडी 2D चाहिए मेरे को. क्या उसकी ज़रूरत है? आई हैव नो आइडिया. नई ज़रूरत पड़ेगी निकालने के ट्राई करेंगे बट अभी के लिए सब ऐड करके रखते हैं हम लोग. ओके. अभी मेरे को क्या चाहिए कि मेन के अंदर मैं एक फोल्डर बना के रखूँगा प्रीफैब्स राइट. प्रीफैब्स के अंदर मैं एरो ऐड करके रखूँगा. एरो एरो. ठीक है. एंड ऑल्सो एरो के अंदर भी एक स्क्रिप्ट लिखूँगा मैं. that says on collision enter 2D. We want to check if collision dot transform या फिर collider dot try get component. Okay. We want out health health. Okay. If a value is found, will use health dot value sorry health dot damage by a value of what. I guess 50 is fine right. अभी also one more thing. Since health पे हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन चेक करे कि वो उससे कम रहेगा तभी डिक्रीमेंट करेगा. नाउ द थिंग इज हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिक्रीमेंट कर भी नहीं सकते. सो इट वुड बी मच मोर लॉजिकल कि हम लोग इसको इस इवेंट को यहाँ पे इन्वोक करें डैमेज के अंदर डायरेक्ट. सो अपना क्या बोलता प्रॉपर्टी भी थोड़ा क्लीन दिखेगा. करेक्ट. ठीक है. ऑल्सो वन मोर थिंग कि डिक्रीमेंट करने के टाइम हम लोग ये कंडीशन भी डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं राइट. इफ वैल्यू इज 0 राइट. या फिर वी कैन ऑल्सो से इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन वैल्यू विच मीन्स डिक्रीमेंट करने के बाद वो वैसे भी गिरने वाला. बट विल जस्ट से कि माइनस करने के बाद ही अगर उसका वैल्यू 0 हो गया सो विल जस्ट गो टू ऑन फिनिश डॉट इनवोक. ओके. अभी वी डोंट वांट टू डिसेबल इट एवरी टाइम. वी वांट टू डिसेबल सम थिंग्स एंड नॉट सम थिंग्स. सो सिंस यहाँ पे मेरा वन लाइनर पे सब ख़त्म हो रहा है आई विल क्रिएट दिस in here and now everything looks a bit cleaner. Okay. So मेरा डैमेज फंक्शन के अंदर सब प्रॉपरली बैठ रहा है सही एक नंबर. Now let's say we just want to disable for when the health goes 0. Okay. अभी अगेन सब जगह पे मेरे को डिसेबल नहीं करना. What you can do is on finish के अंदर सीधा बाइंड करके इसको बोल सकते हो कि सीधा हेल्थ को एनेबल फॉल्स कर दे. दैट्स इट डन. ओके. फॉर नाउ हेल्थ इज अवेयर राइट. अपने पास जो नॉर्मल हेल्थ है उसका वैल्यू यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है. आई वुड लाइक टू सीरियलाइज दैट विथ ए रीड ओनली पैरामीटर बट आई डोंट हैव दैट एट्रीब्यूट राइट नाउ. बट ठीक है. सो ठीक है. नथिंग आई कैन डू. अभी एरो क्या करता है एरो ऑन कोलिजन डिटेक्शन पे उसको 50 का डैमेज देता है एंड उसको ख़त्म कर देता है. दैट्स इट. ओके. 4 घंटे अरे इसमें
ठीक है। सो अभी अपने पास एक एरो है मस्त है जो शूट होता नहीं है लेकिन वो एनिमी को डैमेज देता। सो व्हाट वी वांट टू डू नाउ इज वी वांट टू शूट दिस एरो ऑन टू अवर इनपुट। ओके, अभी यहाँ पे मेरे को हर एक चीज़ को इनपुट मैनेजर पे ढकेलने का ज़रूरत नहीं, राइट। व्हाट आई कैन जस्ट simply do is I can write if input dot get key down. Okay, key code dot whatever it's supposed to be, let's say mouse 0. Okay, so यहाँ पे I'll write कि instantiate an arrow. Okay, अभी again instantiating it's fine, it's good. मैं इसको पुलिंग करूँगा श्योर बिकॉज आई लाइक टू डू इट द एथिकल वे एंड सिंस मैं वैसे पूरा बना रहा हूँ वाई नॉट अच्छे से बनाऊँ। सो जस्ट फॉर टेस्टिंग अभी के लिए कि मेरा सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आई विल जस्ट इंस्टेंशिएट इट वंस। आई विल से एरो, इसको बोलूँगा कि ट्रांसफॉर्म दैट इज पेरेंट के पोजीशन पे आ जा, आई मीन जो भी कैरेक्टर का पोजीशन है वहाँ पे कोऑर्डिनेट डॉट आइडेंटिटी, एंड इसको फटाक से इसके रिजिड बॉडी पे फोर्स देके। ये एसिंग कौन डाला भाई इधर? हाँ ठीक है। ओके, अभी द थिंग इज what we are throwing is a game object. What if we were to throw its rigid body 2D? In that case इंस्टेंशिएट करने के टाइम ही अपने को यहाँ पे रिजिड बॉडी मिल जाता, एंड नाउ वी कैन ऐड फोर्स इनटू वेक्टर 2 डॉट अप इनटू 10 एज एन इम्पल्स। नाइस, राइट, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू इंस्टेंशिएट इन हियर, इट्स गोइंग टू थ्रो इट अवे, एंड वो थ्रो करने पे ट्रियंत का हेल्थ 0 हो जाएगा। अभी ट्रियंत का हेल्थ 0 होने पे करना क्या है वो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, बट मैं क्या बोलता हूँ कि ट्रियंत का हेल्थ 0 करने पे विल जस्ट से कि ये पूरा का पूरा गेम ऑब्जेक्ट शुड जस्ट डिसेबल इटसेल्फ। सो उससे क्या होगा, अपने को एटलीस्ट कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है सब जा रहा है। नाउ वी ऑल्सो वांट कि क्या रह गया, वेर एरो, अच्छा कंट्रोलर पे था। ओके, सो एरो को अपने को प्रीफैब यहाँ पे पास करना पड़ेगा। विल डिलीट दिस एंड विल पास द प्रीफैब। ओके, अभी ऑल्सो कि प्रीफैब अभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना, दैट इज अप। ओके, चलेगा, प्रीफैब उसको लगा, ट्रियंड मर गया, सब बराबर काम कर रहे हैं, मस्त सही है। ओके, नाउ वी वांट कि बस ये रोटेट नाउ, राइट। Now also we want to be able to pull this arrow, that is arrow एक बार instantiate हो जाएगा, that is start function पे, that is what the start function is supposed to do. Okay, ये arrow उसने बनाया, what we can do is यहाँ पे उसको बोल सकते हैं again private rigid body 2D arrow object, यहाँ पे arrow prefab लिखते हैं, यहाँ पे arrow लिखता है। ऑलराइट, सो इट्स गोइंग टू इंस्टेंशिएट दैट arrow prefab and that's it. Okay, वो arrow prefab जो निकलेगा that will be stored within the arrow class. Okay, अभी also one more thing कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को इसका दो अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़े। At the start of the game the value can be different, but instantiate होने के बाद वही same value अपडेट भी हो सकता है, right? So what we can do instead is इसको एक लोकल वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं a, and we can then say कि arrow will be equals to a इंस्टेंशिएट होने के बाद। so we don't have to actually maintain two different variables. यहाँ पे हम लोग प्रीफैब ऐड कर रखे हैं, वही प्रीफैब फिर गेम ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा,
राइट। आई गेस उसको यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं, बट विल सी। ठीक है, सो अभी होएगा क्या, विल सी। प्ले हीरो पे गया, देखो एरो क्लोन बन गया, ये नाइस। ओके, ये जो भी इशू आ रहा है प्लास्टिक SCM का आ रहा है, वी सिंपली कैन इग्नोर दैट। वो वर्जन अपडेट नहीं किया, पुरानी या फिर 2021 के वर्जन पे काम कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरे को एरर पे एरर आया जा रहा है। नाउ विल जस्ट सी कि इसको एरो इक्वल्स टू इंस्टेंशिएट एरो किया तो क्या होता है। Does it update itself? Yes, it does. Okay, it does. Nice, good to know. Okay, so ठीक है, वही एरो फिर अपडेट हो जाएगा उसके जो भी इंस्टेंशिएटिंग में। कुल, नाइस। नाउ वी जस्ट वांट कि इसको एवरी टाइम वी press the key, we want it to enable. So arrow dot game object dot set active true. Okay, now this should also be viable if arrow available. Okay, now the thing is, if and arrow dot game object dot active self, okay, ये ट्रू रहेगा तो ही काम का वो चीज़, वरना काम का नहीं है। ओके, देयर इज़ वन मोर थिंग वी कैन डू, सिंस हम लोग को इतना घूम फिर के जाना पड़ रहा है, आई डोंट कुछ इशू है, बट फिर भी हम लोग रिजिड बॉडी के बदले यहाँ पे सीधा एरो जो क्लास टाइप है वो लिख सकते हैं, और उसके अंदर रिजिड बॉडी का ये रेफरेंस लेके बैठ सकते हैं, बट ठीक है वो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी ठीक है। स्पिट बॉलिंग यहाँ पे जब तक एरो एक्टिव सेल्स नहीं तब तक अंदर नहीं जाएगा वो। ओके, सो ठीक है, when we actually find the arrow and then we want कि arrow dot game object dot set active true हो जाएगा, राइट। वी ऑल्सो वांट कि एक किसी को डैमेज करके गेम ऑब्जेक्ट डॉट एक्टिव सेल्फ फॉल्स कर देगा वो। ओके, खुद को बंद कर देगा गेम ऑब्जेक्ट को। इसके बाद वो खुद की गेम ऑब्जेक्ट को सेट करेगा एंड देन इट्स गोइंग टू add force to it. At what direction? Arrow dot transform dot forward. But what is forward? We don't really want forward, we want up. Okay, now this will be multiplied by अपना launch force, which we will be requiring a value. Okay, public float क्या बोलता है, बो फोर्स। ओके, या फिर ओके, ये लॉन्च फोर्स मैंने किया है यहाँ पे। अभी लॉन्च फोर्स करने के बाद आई जस्ट राइट दिस हियर एंड यहाँ पे इसको फोर्स मोड इम्पल्स दे दूँगा, दैट्स इट। ओके, सो आई जस्ट से कि नहीं, एक्चुअली मेरे को फंक्शन बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ से एक्टिव डिसएक्टिव होता है, ठीक है, ये इसको लॉन्च करता है, दैट्स इट, राइट। अभी ऑफकोर्स उसको एक ही अपर डायरेक्शन में लॉन्च करेगा, इट्स बिकॉज एवरी टाइम वी लॉन्च इट हम लोग उसका रोटेशन सेट नहीं करेंगे, उसका रोटेशन शुड अलाइन टू अवर रोटेशन एज वेल। ओके, बट ठीक है, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी पुलिंग द एरो। अभी ये क्या कर रहा है इसका एरो,
अच्छा मैंने लॉन्च फोर्स दिया ही नहीं है. ओके. ऑल्सो वन मोर थिंग कि हम लोग एरो जो पहले दे रहे हैं स्टार्टिंग में उसको भी डिसेबल करके डालता है. हाँ. एंड मैंने यहाँ पे डाले कि नॉट एक्टिव सेल्स होना चाहिए. एक्टिव सेल्स मतलब वो एक्टिव रहेगा तभी काम करेगा. सो वो फॉल्स रहना चाहिए उसका वैल्यू, तभी जाके काम करेगा. मेरा कोड में भी इशू था. सो ठीक है. नाउ इट्स गोइंग टू वर्क. ओके. अभी फॉर सम रीजन मेरा कैरेक्टर थोड़ा टेढ़ा हो गया. इट्स बिकॉज मेरे में भी रिजिड बॉडी है. I will also freeze my rotation because why not? Now also one more thing कि arrow को will move on to projectile and enemy. Okay. So now what I'm going to do is ट्रियांट को enemy layer में मूव करूँगा. राइट. प्रीफैब्स में एरो को एरो लेयर में मूव करूँगा या प्रोजेक्टाइल लेयर में मूव करूँगा. माय बैड. एंड देन आई एम गोइंग टू से कि प्रोजेक्टाइल और डिफ़ॉल्ट के बीच में कोलिजन नहीं होना चाहिए. दैट इज आई गो टू फिजिक्स 2D. आई से प्रोजेक्टाइल और डिफ़ॉल्ट के बीच में देयर शुड बी नो कोलिजन. दैट्स इट. ओके. So the arrow won't be colliding with me anymore. It would only be colliding with enemies and everything else. Okay. अभी also there is one more thing कि जो भी arrow आ रहा है arrow dot position should be equals to transform dot position. Okay. इसका rigid body का position change कर रहे हैं हम लोग, transform का नहीं. Okay. अभी यहाँ पे let's also look at the info. एरो कभी बंद नहीं हुआ. ओके. बिकॉज ऑफ कोर्स उसको कोई मिला ही नहीं, कोई टारगेट. सो व्हाट आई एम आल्सो गोइंग टू राइट इज ऑन become invisible. I am again going to disable this game object. Okay. So I am going to create a function, an inline function, private void disable, that is going to do this. Okay. So whenever I am calling this disable function, ये डायरेक्टली उसके अंदर के कोड को कॉपी पेस्ट कर देगा. कितने लोग हैं स्ट्रीम पे? 10 लोग भी नहीं रहेगा. ओके. 15 concurrent viewers. नाइस ब्रो. ओके. सो एवरी टाइम एरो गोस आउट ऑफ द स्क्रीन वो वापस से बंद हो जाता है. एंड नाउ वी आर एबल टू थ्रो द एरो एज मैनी टाइम्स एज वी वांट. ओके. ठीक है. नाइस. नॉट बैड. ऑफकोर्स एरो जा रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, इतना छोटू सा एरो कुछ दिख नहीं रहा. we'll have to change that as well because game में it's all about feedbacks. ओके. अभी तो हम लोग सिर्फ बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे हम लोग, ये क्या हो गया इसको, हम लोग बहुत ही इनिशियल स्टेज में जहाँ पे हम लोग वी आर स्टिल डिस्कवरिंग एवरीथिंग. ओके. आई मीन आज मैंने गेम डिसाइड किया बनाने को विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या बना रहा हूँ. मैंने एसेट्स देखे तक भी नहीं, सिर्फ एसेट स्टोर पे एसेट्स देख ली कि हाँ ठीक है इससे कुछ बन सकता है. एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज वॉट एवर आई कैन टू टेस्ट आउट माई एबिलिटीज एज वेल. ओके. सो ऑफकोर्स 4 घंटे में आई डोंट थिंक अभी कुछ बनने वाला है, बट ठीक है. लेट्स सी कितना बनता है कितना नहीं बनता. जो कोड बना है काफ़ी अच्छा बना. आई विल से दैट. ओके. द कोड इज़ रियली गुड, especially hero controller, hero animator. Okay, it's not bad.
जो भी बना क्लीन बना। ओके, इट मीन्स अगर कल उठ के भी वापस इस पर काम करना, देर इज़ डेफिनेटली हैप्पी प्लेस टू वर्क इन, बिकॉज एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग इज़ रिग्रेटफुल। ठीक, सो डिसेबल हो रहा है। आगे क्या करने का था मेरे को, मैं था किस पे पहली बात, हीरो कंट्रोलर पे था, राइट। हीरो कंट्रोलर मैंने इसका पोजीशन सेट किया, दैट इज़ नाइस। अभी पोजीशन के साथ मेरे को उसका रोटेशन भी सेट करने का, एंड रोटेशन सेट करने के लिए मेरे को सबसे पहले देखना होगा कि इसका कैरेक्टर का डायरेक्शन क्या है। थैंकफुली यहाँ पे डायरेक्शन करके वेरिएबल अपने पास विच वी कैन सी, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट एरो डॉट rotation, okay, will be equals to, okay, let's first try, okay। अभी द थिंग इस अपना कैरेक्टर एक्चुअली रोटेट नहीं हो रहा, उसको तो एनिमेशन पे हो रहा है, बट फॉर एरो अपने को एक्चुअली उसको रोटेट करना पड़ेगा। अभी दिख क्यों रहा है, अच्छा बंद है इसके लिए। सो वी रोटेटेड ऑन z एक्सेस, राइट। z पे 90 रहेगा व्हेन माय डायरेक्शन इज नेगेटिव लेफ्ट वॉट एवर इट इज सपोज टू बी, ठीक है। सो मैं बोलूँगा रोटेशन विल बी इक्वल्स टू, अभी रोटेशन लेता क्या है, फ्लोट, नाइस, आगे डायरेक्शन डॉट एक्स, इनटू 90, ओके। ये एटलीस्ट मेरे को लेफ्ट राइट का डायरेक्शन दे देगा। विल जस्ट सी कि लेफ्ट राइट बराबर चल रहा है कि नहीं, ओके, विल जस्ट सी। आई मीन एक टेढ़ा क्यों जा रहा है पता नहीं मेरे को, फॉर सम रीजंस, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग कि अभी कहना है अब लोग एरो पे मस्त एक रेड कलर का कलर देता है ताकि एरो दिखे अपने को एटलीस्ट, ओके, ओके ठीक है। एरो दिख रहा है लेकिन बहुत ही कम, बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। इसका प्रीफैब पे जाके, इसका स्प्राइट पे जाके इसको वापस से 100 भी कर देते हैं। आई डोंट थिंक कुछ कुछ बड़ा फ़र्क दिएगा। दिस इज़ हाउ इट वाज सपोज टू बी ओरिजिनली, जहाँ पे इसका बॉक्स कोलाइडर अगर मैं रीसेट करूँगा एंड इसको क्लीन वैल्यूज दूँगा तो ये 0.2 वगैरह देता है। इसको अप्लाई ऑल कर सकता हूँ मैं ताकि बंद क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसको ट्रियन को डैमेज लग रहा है ना, वो देखा नहीं मैंने, एक बार बंद हुआ था, अभी वो लेके क्यों गया उसको। अच्छा 50 का डैमेज दिया इसके लिए। इसका यहाँ पे डीबग मोड पे अपने को दिख जाएगा कि इस पे कितना हेल्थ है इसका। यार स्टार्टिंग में, अच्छा मैंने प्रीफैब खोल के रखा उसका इसके लिए, हाँ हाँ बराबर, जो लिखा है वही हो रहा है भाई। क्या रेट एंड ना इधर, हाँ हुआ 50 हुआ, बंद हुआ, ठीक है। हाँ अभी एरो बार बार बंद क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैंने प्रीफैब में जाकर उसको चालू करके रखा हुआ तो मेरे को नहीं कर देगा, ठीक है, नाइस। ठीक, सर अपने को रोटेशन का सबसे बड़ा इशू है।
रोटेशन क्या रखेंगे? ओके, सिंस रोटेशन एक फ्लोट रहता है, वो खाली जेड एक्सिस पे काम करता है, बराबर है, रिजिड बॉडी का रोटेशन सही है। अभी एक्स का तो चलो ठीक है, एक्स का इट्स फाइन। व्हाट अबाउट वाई? अगर मैं उल्टा देख के जाता हूँ, ओके, अभी इंस्टेंशिएटिंग पे इशू नहीं आता, ओके, क्योंकि इंस्टेंशिएटिंग पे क्या होता है कि उसके डायरेक्ट अपर डायरेक्शन में उसको इंस्टेंशिएट करता है, इंस्टेंशिएटिंग के टाइम में उसको रोटेशन दे सकते था। नाउ थिंग इज, हम लोग इसका जो ऐड फोर्स दे रहे ट्रांसफॉर्म डॉट अप, आई थिंक वी कैन मल्टीप्लाई दिस विथ डायरेक्शन dot y. Okay, I think we can multiply direction dot y with transform up. Okay, अभी when is direction y ever zero? Is it ever zero? No, it's not. Okay, so also one more thing, कि इसका इनिशियल वैल्यू होना चाहिए वेक्टर टू डॉट अप। ओके, what happened? What happened to all that speed? ओके, अभी इसको डिबग करने के लिए मैं इतना सा कंडीशन 2 मिनट के लिए निकाल देता हूँ, ताकि नो मैटर व्हाट एरो लॉन्च हो। अभी मैंने उसको बोला भी है कि मेरे और एरो के बीच में कोलिजन नहीं होना चाहिए, सो आई वोंट एक्चुअली बी कोलाइडिंग विद एरो। अभी आई थिंक इशू क्या आ रहा है पता नहीं मेरे को। ओह, उसको वाई डायरेक्शन ज़ीरो मिल रहा है। हाँ, डायरेक्शन वाइज उसको ज़ीरो मिल रहा है फॉर सम रीजंस। ठीक है, बराबर, यस। और ज़ीरो प्लस इतना सा कंडीशन के साथ भी ट्राई करता हूँ एक और बार। आई मीन वो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन वाई वाले वन मिलना चाहिए कुछ भी करके, बट ठीक है, ये भी ट्राई कर देता हूँ थोड़ा क्लीन कोड करने के नाम पे। ये कर है ये, ठीक है। अभी द थिंग इज, वो उसको रोटेट तो कर रहा है, बराबर है। रोटेट कर रहा है उसको,
इट्स जस्ट दैट कि वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है. कभी एक पहला इनपुट पे पीछे जा रहा है, दूसरे इनपुट में बराबर जा रहा है, तीसरे इनपुट में बराबर जा रहा है, वापस से चेंज किया तो पहला इनपुट हमेशा फॉल्टी मिल रहा है. इट्स ऑल दैट थिंग्स. सो ठीक है, इट्स नॉट अ वेस्ट. यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि करना क्या. राइट. अभी द थिंग इज, मेरे को रोटेशन पोजीशन सेट करने के बदले आई थिंक आई कैन ट्राई सेटिंग एवरीथिंग ऑन टू द ट्रांसफॉर्म, या फिर मैं डायरेक्टली फोर्स पे ही कुछ जुगाड़ मार सकता हूँ. लाइक इफ़ आई एम एबल टू चेंज इट्स फोर्स, कि उसका फोर्स क्या होना चाहिए, दैट वुड बी बेटर. राइट. सो अभी मैं ये एक चीज़ करता हूँ कि वेर फोर्स इक्वल्स न्यू वेक्टर 2, जहाँ पे x पे I'll say it's supposed to be direction dot x, which is given. Correct. Y पे will also say it is supposed to be direction dot y, which is given. अभी for cases where I am not moving, right? For cases where I am not moving, it is not going to update anything. ठीक है. We'll just say कि ये क्या करता है. I'll just see first कि exactly करता क्या है ये चीज़. ओके. हाँ, अभी वो भी चीज़ है कि उसका पोजीशन तो सेट किया नहीं मैंने. सो इस बार एरो डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन सेट करते हैं इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, राइट, इंस्टेड ऑफ रिजिड बॉडी डॉट पोजीशन. एंड फोर्स तो उसका बराबर लगाया हुआ है. इस आई मीन बराबर है कि नहीं पता नहीं, वो चेक करना है अपने को. सो ठीक है, आई विल सी व्हाट कैन बी डन. एंड 3 घंटे क्रॉस हो गए. वेरी गुड. 1 आवर टू गो. एक्चुअली नॉट 1 आवर, क्योंकि पहला 40 मिनट्स तो थोड़ा टाइम पास हुआ था, बट ठीक है. ओके. द थिंग इज एरो जा रहा है प्रॉपरली. अभी टेढ़ा मारा तो टेढ़ा भी जा रहा है. सही है. आई मीन ऑफ कोर्स अभी मूवमेंट जैसा लिखा है वैसा एरो भी जाएगा, सीधी बात है. सो द ओनली थिंग रिमेनिंग इज इसका रोटेशन सेट करना है अभी उस हिसाब से. ठीक है, नॉट बैड, इट्स वर्किंग. ओके. यहाँ पे मैं यही लिख दूँगा, न्यू डायरेक्शन. नहीं, वेक्टर 2 लिखना पड़ेगा. ठीक है, नेवर माइंड. ठीक है. अभी इट्स जस्ट दैट इसका मेरे को रोटेशन सेट करना पड़ेगा. इसका रोटेशन रिजिड बॉडी में सेट कर सकता कि नहीं कर सकते पता नहीं मेरे को. ओके. एरो डॉट रोटेशन विल बी इक्वल्स टू, हाँ अभी ये भी एक चीज़ कर देता है. सिंस अभी विजिबिलिटी पे चैप्टर का आ ही गए तो एरो निकल रहा है बराबर. इट्स जस्ट कि वो कोई भी अभी उल्टा निकल रहा है, टेढ़ा निकल रहा है, जो भी है. व्हाट विल डू इज व्हेन वी लॉन्च द एरो, उस पर ना एक ट्रेल रेंडर ऐड करते हैं. ओके, दिस इज़ अ न्यू थिंग ना. अभी ट्रेल रेंडर के अंदर आई विल ओपन अप द मटेरियल सेक्शन. इसके अंदर आई विल ऐड डिफ़ॉल्ट लाइन का मटेरियल. एंड डिफ़ॉल्ट लाइन के मटेरियल पे मैं इसका विथ थोड़ा सा, आई मीन थोड़ा नहीं काफ़ी सारा घटा दूंगा. इसको वैल्यू दूंगा अराउंड 0.1 का. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन एवर आई वर टू लीव द एरो और लॉन्च द एरो, इट नाउ क्रिएट्स अ ट्रेल. 5 सेकेंड का ट्रेल. अभी 5 सेकेंड का ट्रेल कुछ ज़्यादा पड़ा. और ऑल्सो वन मोर थिंग कि इसका डोमेन रीलोडिंग ऑन कर देता है, बिकॉज काफ़ी सारा टाइम लग रहा है. आई मीन सॉरी, डोमेन रीलोडिंग ऑफ कर देता है. एंड ट्रेल 0.2 सेकेंड्स का रखता है. सो जैसे ही स्टार्ट होएगा वैसे फिर से ख़त्म हो जाना चाहिए. ओके. नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग कि एवरी टाइम वी लॉन्च द एरो, एवरी टाइम
ऑन एनेबल करके मेन फंक्शन है जहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर अ रेफरेंस टू दिस trail renderer, that is private trail renderer trail, right, serialized field. अगेन रीसेट फंक्शन पे इसको कैश करेंगे सिंस देयर इज़ नो फॉल बैक कि यहाँ पे कैश करने से कुछ हो गया. देयर इज़ नो ड्रॉबैक टू दिस. ट्रेल डॉट क्लियर. ओके, वेन एवर इट इज़ एनेबल्ड पूरा का पूरा ट्रेल क्लियर कर देगा बिकॉज वो पिछले एरो का वो ट्रेल बना के अपने को दे रहा है वापस, विच इज़ टू मच. इट डजंट लुक गुड. ऑल्सो वन मोर थिंग कि इसका जो एरो का ट्रेल है यहाँ पे एक और ऐड किया करके रखता हूँ मैं एंड इसको ज़ीरो पे डाल देता हूँ. ऑलराइट, व्हाट आई विल डू इज इसका बोथ टेंजेंट्स शुड बी लीनियर. राइट क्लिक, बोथ टेंजेंट्स लीनियर. ओके, so now there is a linear declining curve when launching an arrow. ओके, अभी मैंने ऑफकोर्स इसको बोला कि ऑन एनेबल होना चाहिए जो कि बराबर बात है क्योंकि अपना एरो ऑफकोर्स निकलने नहीं वाला है अगर ये कंडीशन में रिवाइव करता हूँ तो. नाइन कॉन्करेंट व्यूवर्स, ये आधे घंटे में 10 लोग निकल गए. ये ट्रेल वापस क्यों आ रहा है? ठीक है, विल सी. आई गेस मेरे को इस वैल्यू को और कम करना चाहिए, 0.05 कर देना चाहिए. एंड इसका जो ट्रेल है इसका ट्रांसपेरेंसी मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम रखना चाहिए, 125 जैसे कुछ. ओके, एंड लास्ट में भी मेरे को इसको आई गेस 0 तक लेके जाना चाहिए, पता नहीं मेरे को. ओके, सो ट्रेल थोड़ा पतला दिखेगा. आई गेस दैट लुक्स बेटर. ओके, इट्स जस्ट दैट कि पूरा का पूरा ट्रेल वापस बन के आ रहा है फॉर सम रीजन्स. सो ये भी एक चीज़ है कि उसको लॉन्च करने के टाइम पे अभी आई गेस इसमें लॉन्च फंक्शन बना सकते हैं हम लोग. ठीक है, ट्रेल का बाद में रखते हैं. अभी वापस से अपने को अपने ये एरो का देखने का, रोटेशन का. ओके, ट्रेल जा रहा बराबर है, ठीक है. इट्स जस्ट दैट एरो बराबर नहीं जा रहा. अभी इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कोई नोटिस कर रहा है क्या कि एरो टेढ़ा जा रहा है. क्या नोटिस में आ रहा है कि ट्रेल की वजह से वो चीज़ हाइड हो रहा है? वो क्या उड़ रहा है उसको? ओके, ठीक है. अभी लेट से ट्रेल निकाल देता हूँ मैं. एरो टेढ़ा जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, बट ठीक है, आई गेस वो नोटिस में नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि ट्रेल है. सो दैट्स ऑल्सो फाइन. ऐसे छुपा भी सकते हो मिस्टेक्स को, कोई इशू नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है. बट कर देते फिर भी, सॉल्व करने का ट्राई करता, नहीं हुआ तो जान दूँगा और क्या. अभी इंस्टेड ऑफ अगेन यहाँ पे रिजिड बॉडी लेने के बदले मैं अगेन एरो ले लेता हूँ इस बार. ओके, एरो 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 के अंदर मैं रिजिड बॉडी बना के रखूँगा. ओके, ठीक. अभी बॉडी करने के टाइम मैं एक चीज़ करूँगा कि यहाँ पे एक लॉन्च करके फंक्शन बना दूँगा. ओके, दैट इज़ पब्लिक वॉइड लॉन्च. लॉन्च के अंदर मैं ये सारी चीज़ें कर दूँगा. ओके, लाइक इसका ये चीज़ वो चीज़. सो आई जस्ट से पोजीशन. ओके, कौन से पोजीशन पे लॉन्च करने का, आई जस्ट पास दैट पोजीशन राइट हियर. ओके, आई हैव बॉडी जहाँ पे ऐड फोर्स होएगा.
नाउ आई जस्ट वांट कि उस पे वेक्टर टू फोर्स क्या आएगा. ओके दैट्स इट. क्या होगा इसको. आ गया. डन. ठीक है. So what we'll do is, instead of having this all of this here, we'll say arrow dot launch. Okay. वहाँ पे हम लोग करेंगे transform dot position and एक्चुअली क्या लिखा था मैं भूल गया. And force पे will pass this entire thing. Okay. So I guess this is more cleaner approach. Cleaner in the sense कि यहाँ पे इसको मेरे को इस पूरे का पूरा एरो पे कंट्रोल मिल जाता है एक्चुअली. दैट्स बेटर. ऑल्सो इसका रेफरेंस अभी अपडेट करना पड़ेगा सिंस हम लोगों ने टाइप चेंज किया हुआ. ठीक है. एरो पे मैंने टाइप चेंज किया. एरो लॉन्च हो गया. नाइस. एरो लॉन्च करने के एरो लॉन्च करने के बाद इस पे ये फोर्स आया. नाइस. पोजीशन गया. पोजीशन. ग्रेट. Why am I here? What am I doing? I am tired. I don't want to think anymore. लॉन्च हो गया. ठीक है. सही है. बस हाँ, इसका फ़ायदा ये है कि अब अपने को जो ट्रेल डॉट क्लियर है ये अपने को डायरेक्ट लॉन्च में मिल जाएगा. यही सोच रहा था मैं कब से. भूल गया मैं, मेरे को ये करने का था लेकिन अभी याद आ गया मेरे को. ओके. सो एवरी टाइम भी लॉन्च इसका ट्रेल क्लियर हो जाता. अभी क्या ट्रेल क्लियर होने को ज़्यादा टाइम लगता है. आई हैव नो आइडिया. ओके. हाउ दिस कंपोनेंट्स वर्क. अभी एक चीज़ मेरे को मालूम है कि यहाँ पे अपने को शेडोस ऑफ करना है, रेसिव शेडोस ऑफ करने का, लाइट प्रोप्स ऑफ करने का, डायनामिक एक्लूजन बंद करने का, मोशन वेक्टर्स. नो आइडिया व्हाट दैट इज़. बट सॉर्टिंग लेयर वगैरह अपने को सब बराबर रखने का. सही है. मटेरियल्स बंद कर सकते हैं. शेडो बायस हम लोग 0 रख सकते हैं. ये लॉन्च क्यों नहीं हुआ. इसको रिजिड बॉडी नहीं मिला. रिजिड बॉडी नहीं मिला. हाँ हाँ. वाई. इसका ट्रेल छोटा कर देता हूँ मैं. 0.1. ब्रो क्लियर. जस्ट क्लियर इट. ओके. आराम से एरो डालते देखते ट्रेल क्लियर होता है कि नहीं. हो रहा है क्लियर. अभी फटाफट डालता. फॉर सम रीजन्स हो गया. ओके. ठीक है. अभी अगेन इसका सब काम हो गया. इसका ट्रेल क्लियर होगा. अगेन मैंने ट्रेल पहले क्लियर किया इसको सेट एक्टिव करने से पहले. राइट. तभी इसका ट्रेल एंड एनेबल डिसेबल जो भी होगा
आई गेस उसने फ़र्क पड़ा, उससे फ़र्क पड़ा कुछ। सो अभी मैं अगेन 5-10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। 16 से 7 लोग कर दिए मैंने, आई होप 7 से 3 कर दूँ। और आई मीन आई नॉट नॉट आई एम किडिंग, 7 से 13 होने चाहिए, बट ठीक है, ये हो गया, मेरे को मालूम है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विथ मी। हे चलो किधर से करते बस।
ओह, मैंने तो माइक तो बंद ही रखा था लाल। माय बैड। बंद है। यस। हाँ, माइक बंद कर रहा था मैं। हाँ, कुछ नहीं। कौन है डिस्कॉर्ड पे? शर्विन आके क्या? उसने लिखा यूट्यूब से आया। देखता हूँ बाद में। देखता हूँ। Yes. हाँ, किधर थे हम लोग? नाइस। ओके, आई गेस हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे ना ये पास करने के बदले वी कैन टेक पैरामीटर सच एज वेक्टर टू डायरेक्शन एंड फ्लोट फोर्स. सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन इनटू फोर्स ऐड कर सकते हैं. अभी अपने को डायरेक्शन का डायरेक्शन मिल गया, फोर्स का फोर्स भी मिल गया. ठीक है, अभी व्हाट टू डू विद दैट. यहाँ पे डायरेक्शन पे विल जस्ट आई मीन लिटरली ये नया वेक्टर बनाने का ज़रूरत नहीं मेरे को. ओके, मैं डायरेक्टली डायरेक्शन का ये भी पास कर सकता हूँ या फिर एड्रेस को डायरेक्शन. आई मीन आई डोंट रियलाइज कि मैं नया वेक्टर क्यों बना रहा था पहले. ओके ठीक है, अभी मेरा ध्यान गया. ठीक है, नॉट एन इशू, होता है. ओके, यहाँ पे आई जस्ट प्रोवाइड ऑल थ्री वैल्यूज. सो नाउ आई हैव डायरेक्शन हियर एज वेल एंड आई जस्ट से ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन विल बी इक्वल्स टू transform dot rotation will be equals to direction dot y less than 0. It's going to be 180 or it's going to be 0. But हाँ, ये body dot rotation my bad. ठीक है, it's going to be 0. ठीक है, अभी एटलीस्ट मेरा नीचे और ऊपर रोटेट होगा. नाउ इट्स जस्ट दैट कि मेरे को इसका रोटेशन के साथ थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर व्हेन इट इज़ गोइंग टॉप राइट और व्हेन इट इज़ गोइंग लेफ्ट राइट का. तो फिर भी ठीक है, लेफ्ट राइट का फिर भी हो जाता है. मैं देख मेरा एरो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव 180 प्रॉपर दिखा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव 0 प्रॉपर दिखा रहा है. ओके, इट्स जस्ट दैट कि लेफ्ट और राइट में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट ठीक है, नॉट एन इशू. ओके, we'll also say कि body dot rotation will be equals to direction dot x into 90. ओके, अभी ऑफ कोर्स अभी ये इसको ओवरराइड कर देगा. दैट इज अपना y का जो प्रॉपर मिल रहा था अपने को वो विल लेटर भी ओवरराइड. सो क्या करता है, x का मैं पहले लिख देता हूँ. अब x का पहले लिखूंगा देन x का मेरे को मिल जाएगा जो भी है एंड y उसको ओवरराइड करेगा. सो एटलीस्ट थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा मेरे को दिख रहा नहीं. आई जस्ट सी द वैल्यूज. नहीं, 0 पे. क्या हुआ इसको भी? डायरेक्शन एक्स है तो सही. अभी डायरेक्शन एक्स मेरे को मिल नहीं रहा. वो क्या, वो क्यों नहीं मिल रहा? डायरेक्शन इजंट सपोज टू गो 0 राइट. ओके, weird. Print direction dot x. I mean that is supposed to be get axis or horizontal right. अभी हाँ, यहाँ पे भी एक छोटा सा चीज़ है कि इसको horizontal के बदले आई कैन जस्ट से कि सिंस मैं यहाँ पे इनपुट मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ horizontal एंड vertical डायरेक्टली ले सकता हूँ सिंस बना के भी रखा है मैंने. ऑलराइट,
ठीक है, ये सब चीज़ें बाद में रेक्टिफिकेशन है जो भी हम लोग क्या बोलते हैं, रीफैक्टरिंग, यस, रीफैक्टराइजेशन के टाइम पे ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती है, कहाँ क्या क्या मिस, क्या 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 नहीं क्या। अभी भी प्रोडक्शन फेज में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिस्टेक्स होएगा, सो दैट्स फाइन। ठीक है, अगेन जैसे कि मैंने माइक म्यूट होते हुए बोला था कि इसका 5 मिनट दो एट मैक्स, जितना होता है उतना होता है। इफ़ इट डजेंट वर्क आउट देर इज़ नो नीड टू स्पेंड मोर टाइम हियर। इसका आई डोंट थिंक कुछ कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है। इट्स जस्ट दैट कि मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ। इट्स बिकॉज आई हैव बीन एट इट फॉर 3 hours एंड 30 minutes स्ट्रेट। मे बी आई एम ईगर और मे बी आई एम वरीड कि मेरे को टाइमलाइन के पहले इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, एंड एक छोटा सा चीज़ नहीं हो रहा है उसके टेंशन में इट क्रिएट सम थिंग्स। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इग्नोर रोटेशन एज अ होल फॉर नाउ। ओके, अभी के लिए सिर्फ एक्स जो भी वाई एक्सिस का रोटेशन रखता है अभी के लिए। वी कैन कम बैक हियर अभी के लिए अपना ट्रेल है अपने को डायरेक्शन देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वी कैन ऑल्सो से कि रोटेशन में बग है, एरो के रोटेशन में वो जाता बराबर है, डिटेक्शन भी बराबर करेगा सिंस बॉक्स कोलाइडर उसके साथ ही मूव हो रहा है, सो दैट वोंट बी एन इशू। ओके, एक छोटा सा चीज़ हम लोग करेंगे इज़ दैट इसका ड्रैग वगैरह एंगुलर ड्रैग चेंज करने का ज़रूरत नहीं सिंस एनीवेज उसका रोटेशन फ्रीज था, सो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका कोलिजन डिटेक्शन इज़ व्हाट आई वुड चेंज टू डायनामिक कंटिन्यूअस एज ऑफ नाउ, राइट, एंड इसका स्लिपिंग मोड आई विल चेंज टू नेवर स्लीप, राइट, दैट इज़ व्हाट आई वुड चेंज एज ऑफ नाउ। अभी लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट रोटेशन एंड फोकस ऑन doing more for this enemy. Okay, अभी the thing is ये enemy कुछ करना चाहिए। Okay, each and every treant must do something. For now अभी जस्ट प्रोग्रेस करने के लिए चीज़ें करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी लिखूँगा कि रिमेनिंग, राइट, रोटेशन एक्स रिमेनिंग। ज़्यादा सोच के मतलब नहीं, लेट्स जस्ट कंप्लीट करने पे ध्यान देता हूँ मैं। आई एम नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट एट दिस मोमेंट सिंस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, बट ठीक। ट्रीगैंड पे हम लोगों ने नहीं बनाया एनिमेशन, ऑलराइट, विल गो टू एसेट्स, मेन एनिमेशंस। यहाँ पे एक नया बनाएंगे ट्रीगैंड, इसको बोलेंगे वॉक। आर्ट वर्क के अंदर यस, स्प्राइट्स ट्रीगैंड वॉक, वॉक बैक। ओके, अभी ये भी है कि मैंने कंटेक्स्ट कम दिया है नाम देने में, दैट इज ट्रीगैंड शुड बी वॉक फॉरवर्ड, राइट। विल क्लिक ऑन ट्रीगैंड एंड यहाँ पे इसको निकाल देंगे। विल जस्ट पुट एनी स्टेट एंट्री एंड एग्जिट आजू बाजू में, एंड यहाँ पे इसका वॉक फॉरवर्ड ऐड कर देंगे। वी डोंट रियली नीड इट राइट नाउ एज वेल। इसका वॉक फॉरवर्ड को एवरी 5 फ्रेम्स पे अच्छे से डिवाइड कर देगा अपन। ओके, ठीक है। व्हाट जस्ट हैपेंड, मैंने किस पे डाला वो? ठीक है। इट्स टू फास्ट। ओके, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ सिंस हर एक फ्रेम को सेम स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए इसके लिए। एंड आई गेस इसका एनिमेशन इज़ वे टू फास्ट, सो व्हाट वी कैन डू इज़ यहाँ पे जाके इसका स्पीड 0.75 कर देता तो जस्ट मेक इट अ बिट स्लोअर। इफ़ यू प्ले दिस, दिस इज़ हाउ द एनिमेशन लुक्स नाउ। इट्स स्टिल वे टू फास्ट, 0.25, way too slow, 0.5. That looks okay, that looks good. Okay, so ठीक है, what I like to do for each and every animation is always divide each and every frame to 5 frames, and of course if it required repeat the last frame after 3 more frames.
so each and every frame gets equal screen time. Okay, and 5 frames पे since division होता है, it is very easy to manipulate or edit things बीच में से. Okay, and if you want to speed up or change की animation का pace क्या है, you don't need to get the keyframes closer. What you can do is just increase or decrease the playback speed, which is exactly perfect for my needs specifically. ठीक है. I will do what now? हाँ, इसको मेरे को एक और एनिमेशन देने का, that will be called as death. Okay. अभी डेथ एनिमेशन इस ये लोग का देखा था मैंने थोड़ा सा स्लाइड ऊपर ऊपर सा कि एनिमी डेथ करके एक चीज़ है, एक अच्छा सा इफेक्ट है, नॉट बैड. Okay, also one more thing, 32. Okay, ठीक है, not bad. Also we have to make sure कि जो डेथ है it isn't looped, वरना that would be not good. ठीक. अभी also one more thing कि each and every tree ant after its death would just deactivate and keep on coming back. Okay, since अभी हम लोग ने एरो को भी पुल करके रखा, हम लोग why don't we pull enemies as well. Okay, let's make this and end this game. I have decided because that would be much faster. ठीक है, उसके पहले मेरे को ट्रिगर को ये लेना पड़ेगा कि वो कौन से डायरेक्शन से आएगा, उसका लेफ्ट एंड राइट डिटेक्शन करना पड़ेगा. ओ माय गॉड, इट्स टू मच. ठीक है, इट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टुवर्ड्स द प्लेयर. ठीक है, नॉट ए बिग टास्क बट अगेन आधे घंटे में करने के लिए इट्स लुकिंग काइंड ऑफ डिफिकल्ट नो. ठीक है, विल मूव ऑन कि इसका डेथ एनिमेशन जो है एनी स्टेट से जो भी डेथ एनिमेशन है विल से it will be from this. We'll use the trigger. Okay, and we'll say कि of course death, right? अभी whenever you are using trigger animations you always want to make sure कि you tick off this one, can transition to self. Okay, because any state means any state. When it comes to death, death is a state. That is any of the states, right? When you say any person, I am a person, you are the, if you are watching you are a person. Okay, from any person information can go to anywhere. So from death it can go back to any state and go back to that, because death is a state which qualifies as an any state. Okay, so मतलब कोई भी स्टेट में जाओगे वो एक दूसरे पे लूप कर सकता है वो. सो उसको अवॉइड करने के लिए वी यूज ट्रिगर्स. ट्रिगर क्या करता है, एक बार फायर होने के बाद इट जस्ट डिसेबल्स इटसेल्फ. राइट, एक बार गन का ट्रिगर हम लोग शूट करते हैं देन इट डजंट मैटर कि ट्रिगर में कितना भी प्रेस करो, आई हैव टू रीसेट द ट्रिगर एंड देन पुल इट बैक explicitly. Only then the other bullet would shoot, given the gun isn't automatic. Okay, ठीक है. So that is what is happening here. And also उसको थोड़ा और बेटर करने के लिए कैन ट्रांजिशन टू सेल्फ ऑफ करना. विल गेट रिड ऑफ एग्जिट टाइम एंड एवरीथिंग. एंड व्हाट विल डू इज डेथ पे जाने के बाद क्या करेगा, हाँ इसको बस मार देना, दैट्स इट. अभी डेथ एनिमेशन कैसे प्ले होगा, कब प्ले होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन, अभी वो चीज़ हमने को लिखने का कोड में ज़रूरत ही नहीं है. हाउ यू आस्क, सिंस अपने पास एक अच्छा खासा सिस्टम है जहाँ पे अपने पास इवेंट्स पड़े हुए हैं, what we can do is we can drag and drop this animator. Actually animator को ऊपर रखना चाहिए मेरे को. ठीक है, animator के अंदर I'll set trigger string. कौन सा, death, that's it. So whenever my health goes 0 it's going to set a trigger called as death. So if अगर मैं इसको एरो मारूँ 2 बार, चल ओके बराबर है, उसने खुद को बंद कर दिया. ऑफ कोर्स एनिमेशन प्ले नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद को बंद कर दिया. उपसी डुपसी भाग गया वो.
इसका मास मैं 2 सेकंड के लिए बढ़ा के रखता ताकि एरो से उसको पुश ना मिले। ओह, मैंने गलती किया कि मैंने यहाँ पे कंडीशन डाला ही नहीं है डेथ का। माय बैड, माय बैड। डन, राइट। अभी ऑल्सो वन मोर थिंग कि एनिमेशन कंप्लीट करने के बाद व्हाट इज़ टू हैपन। व्हाट इज़ टू हैपन आफ्टर वी कंप्लीट दिस एनिमेशन? आई गेस इसको डिसेबल कर देना चाहिए, बट हाउ वी से? ठीक है, we'll just go to Triant का कोड। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग एक प्राइवेट वॉइड ऑन डेथ करके एक फंक्शन बना के रखेंगे। ओके, ये हेल्थ का पार्ट नहीं है, Triant का पार्ट है, विच इज़ टोटली फाइन। विल जस्ट से गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव फॉल्स एज ऑफ नाउ, नथिंग मोर। ओके, इसको पुल करने के लिए हम लोग को बाद में करेंगे, बिकॉज अपने को पहले इसको प्लेयर को फॉलो करने का लॉजिक डालना पड़ेगा कि मूव टूवर्ड्स द प्लेयर, change your direction to left and right, adjust yourself and do the stuff. Okay, so अभी के लिए it's going to not do anything as of now। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका जो डेथ एनिमेशन है डेथ पे जाके फाइनल फ्रेम पे आई विल जस्ट ऐड एन एनिमेशन इवेंट फाइनल फ्रेम पे, एंड आई एम गोइंग टू कॉल ऑन डेथ फंक्शन। मोनो बिहेवियर के फंक्शंस क्यों नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, सरप्राइजिंगली। ठीक है, सो ऑन डेथ फंक्शन मिल गया मेरे को। नेक्स्ट ऑन डेथ फंक्शन क्या आएगा, लास्ट में फायर होगा, एंड टू मेक श्योर कि यहाँ पे 0 रेफरेंसेस दिख रहा है, वी डोंट एक्चुअली डिलीट दिस, या फिर इट सेज कि ये अनयूज्ड है, बट इट इज़ नॉट। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेगा यूज्ड इन डेथ एनिम इवेंट। ओके, अभी ऑल्सो ये प्रॉम्प्ट हटाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज सप्रेस इन सोर्स। ओके, सप्रेशन फाइल में नहीं करना है, बिकॉज सप्रेशन फाइल में करोगे तो हम लोग रिस्टार्ट करेगा प्रोजेक्ट, वापस से निकल जाएगा वो, मैंने एक्सपीरियंस किया होगा। बट ठीक है, यहाँ पे वी कैन डू दिस। ओके, तो क्या कह रहे हैं, प्रैग्मा वार्निंग डिसेबल करके लाएगा, वी कैन जस्ट गेट रिड ऑफ द कमेंट्स एंड वार्निंग यहाँ पे लेके आता। ओके, इफ वो कमेंट चाहिए देन वी कैन जस्ट कीप वन कमेंट ऑन टॉप। ओके, अनयूज्ड प्राइवेट मेंबर्स का कमेंट, और वी कैन जस्ट कीप इट हियर, राइट। यूज्ड इन डेथ एनिमेशन इवेंट, सो अभी क्या वार्निंग भी नहीं मिलेगा अपने को, एंड सिर्फ विजुअल स्टूडियो का प्री डायरेक्टिव है। ओके, दिस इज ओनली गोइंग टू वर्क ऑन विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी बिकॉज प्रॉम्प्ट उसने किया हुआ, राइट। ठीक है, इट डजेंट मैटर, आईडी का ये वाला एरर निकाल दिया उसने। नेक्स्ट, सो डेथ करने पे मस्त। हाँ, वन मोर थिंग, इसको आई गेस मैंने रोटेशन फ्रीज किया था, वापस क्यों रोटेट होने लगा है क्या मालूम। इसका ट्रैक भी बंद कर देते हैं हम लोग पूरा। अभी एरो इसको पुश बैक क्यों दे रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट द थिंग इज एरो का मास 1 होना ही नहीं चाहिए, एरो का मास 0.1 होना चाहिए, पहली बात। व्हाट द फक। हाँ, अभी ये भी है कि एरो का मास 0.1 कर दिया मैंने, तो लाइटनिंग फास्ट स्पीड में एरो लॉन्च हो रहा है। कुल, नाइस। उसको बंद करने के लिए आई गेस इसका लॉन्च फोर्स कम करना पड़ेगा। ओके, अभी हाँ, ये भी चीज़ है कि एवरी टाइम उसका मास चेंज करने से उसका लॉन्च फोर्स पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। सो यूजुअली किया क्या जाता है कि whenever we multiply this direction with a force, we are also obliged to multiply it with body का mass,
ओके, दिस इज़ टू बी डन एवरी टाइम. ऑफ कोर्स ये यूजुअली लोग करते नहीं बिकॉज मास्क को चेंज नहीं करता, बट जस्ट इन केस अगर मास्क का भी चेंज करना पड़े सो इट डजेंट रिजल्ट इनटू अ वियर्ड बिहेवियर इफ टेस्ट नहीं किया है फिर चेंज करना भूल के जो भी है. अभी तो हम लोग ने लॉन्च करके देखा बिकॉज गेम में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन इन बड़े गेम में अगर हम लोग मास्क चेंज करेंगे एंड वी थिंक कि ठीक है कुछ हुआ नहीं, बट थिंग्स कैन चेंज एंड दैट इज़ व्हाट प्रोड्यूसेस ह्यूमन बग्स. ओके, बग्स दैट आई मीन जो इंटेंशन नहीं था वो हो जाता, दैट इज़ कॉल्ड अ बग एज ऑफ नाउ. ठीक है, सो एवरी टाइम whenever you are adding force to any of the rigid body का functions या फिर rigid body को add force function एक्सेस कर रहे हो, मेक श्योर कि उसमें डायरेक्शन के साथ उसका बॉडी का मास भी मल्टीप्लाई करो सो इट ऑलवेज स्टेज कांस्टेंट. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू एथिकली व्हेन एडिंग फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट. ओके, एथिकली ये चीज़ होना चाहिए हमेशा. सो अभी मेरा 10 का फोर्स भी सेम स्पीड से उसको लॉन्च करेगा. ओके, सो ठीक है, आई एम नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दिस अगली ट्री एंट. ठीक है, नाइस, गुड, ग्रेट. ओके, अभी लेट जस्ट से कि ईच एंड एवरी ट्री एंट को हम लोग एक टारगेट देते हैं फॉलो करने के लिए. वो टारगेट के पास जाना एंड उसको डैमेज देना, सिंपल इज दैट. नाउ फॉर दैट अभी हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बना के रखा हुआ है हेल्थ नाम का, राइट. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली, हम लोगों को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. ऑफकोर्स ट्री एंड पे करना पड़ेगा लेकिन हीरो पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, राइट. हीरो पे व्हाट वी कैन डू इज स्क्रिप्ट्स पे जा सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली अटैच दिस हेल्थ एंड दैट्स इट. अपने हीरो के पास हेल्थ है. ऑफकोर्स इट कैन only intake let's say 25 damage at one hit max. ओके, इसका डैमेज डिक्रीमेंट पे क्या आएगा, नो आइडिया. डैमेज इंक्रीमेंट पे क्या आएगा, वी कैन सी. ओके, अभी ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करना चाहिए. जैसे कि ट्रिगेंट को जब डैमेज लगा एक कैमरा शेक होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगेन कैमरा शेक बनाना पड़ेगा. ठीक है, वाई डोंट वी मेक दैट इफेक्ट, राइट. इफेक्ट्स आर ग्रेट, सेट बराक ओबामा. ठीक है, अभी द थिंग इज कैमरा शेक पे हम लोग को रूटीन आई गेस यहाँ पे एथिकल को रूटीन. आई एम जनरली अगेंस्ट यूजिंग को रूटीन्स बट आई डोंट थिंक कैमरा शेक में कुछ बड़ा फ़र्क पड़ेगा. सो आई थिंक आई यूज को रूटीन्स बिकॉज व्हाट द हेल. नो ब्रो, पेड प्राइवेट आई न्यूमरेटर शेक. उप्स, ठीक है, इसको मैं गेट ओनली प्रॉपर्टी बनाऊंगा. अभी गेट ओनली प्रॉपर्टी में इसका एरर हटाने के लिए मैं अभी के लिए यील्ड रिटर्न नल मार देता हूँ, राइट. नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट फर्स्ट ऑफ ऑल a reference to the main camera, that is private camera main. ओके, या फिर पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं, वी कैन जस्ट राइट मेन एंड बी विद इट. अवेक में जाके इसको अवेक में कैश कर सकता है फॉर दिस इंस्टेंस. ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स कैमरा कुछ और होने वाला है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मतलब नहीं है. I guess we can write main dot transform dot position plus equals to random dot inside unit circle. Okay, ठीक. अभी also there is one more thing कि ये for some reasons vector 3 and vector 2 का एडिशन ऐड ऑन नहीं कर रहा है. I mean just don't add on z axis, but ठीक है, doesn't matter. Okay, what we can do is we can convert this to a vector 3 cast. Okay,
Now we want to do this thing multiple time. Okay, that is while true as of now. Let's say, okay, while we say float t is equal to 0.0 f, f is just 0 f, okay, या फिर where t, whatever, okay, we'll just say t plus equals to time by delta time, okay, we'll just say elapsed instead, okay, well, elapsed is greater than 0, okay, in that case मैं इसको माइनस करूँगा एंड मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में इट शुड बी ओनली फॉर 1 सेकेंड, okay, while it keeps decreasing I want कि ये डेल्टा टाइम से माइनस हो जाना चाहिए, करेक्ट, डेल्टा टाइम से माइनस होने के टाइम आई ऑल्सो वांट कि ये यूनिट स्फीयर पे प्रॉपरली चले, ओके, अभी ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे यील्ड रिटर्न वगैरह लिखूँगा तो उसके डेल्टा टाइम पे अफेक्ट करेगा वो, बट ठीक है. Now I'll make this a function as of now since मेरे को पैरामीटर्स लेने का रीजन दिख रहा है. I'll first of all require float intensity, that is intensity that is multiplied by inside unit circle, that is एक सर्कल सिमुलेट करेगा एंड उस पर एक रैंडम पॉइंट निकालेगा, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी क्योंकि सर्कल का पॉइंट वो 1.0 के रेडियस में निकालता, सो दैट मेक सेंस, राइट, ठीक है. इंटेंसिटी इज़ व्हाट वी गेट. अभी इंटेंसिटी के साथ आई ऑल्सो वांट कि आफ्टर सम टाइम इट शुड रीसेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, okay, so we'll just say while this is greater than 0 we'll just say कि main dot transform dot position इसके पहले क्या था, right, we also want to remember the original position, that is where original position will be equals to main dot position, okay, अच्छा मेन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, माय बैड, ठीक है, ओके, इट सेज मेन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, ओके, देन विल ऑल्सो से कि यहाँ पे यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स विल कैश दिस, ओके, इसको कैश करने के बाद में we'll just say 0.1 f as of now, okay, we want main dot transform dot position to be back to original position and will execute this again. अभी again I don't think ये properly काम करने वाला, बट लेट जस्ट टेस्ट कि अभी तक क्या हुआ है इसका साथ, राइट, आई जस्ट से यील्ड ब्रेक एट लास्ट, ओके, ऑल्सो इसको कैश करने के लिए आई गेस वी कैन जस्ट से वेर न्यू वेट फॉर सेकेंड्स 0.1 f, okay, that is float interval, okay, so we'll just say yield return weight, okay, so ये एक बार कैश हो गया, so बार बार वो कैश होता रहेगा. अगेन दिस इज़ नॉट हाउ कैमरा शेक इज सपोज टू बी, बट ठीक है, आई जस्ट सी कि क्या हुआ. अभी कैमरा शेक करने के लिए व्हाट आई विल डू इज इसको स्टार्ट में ही मैं बोल दूँगा कि स्टार्ट को रूटीन
shake for intensity of 1 and interval of 0.1f. ओके जो भी डिफ़ॉल्ट. ओके वियर्ड ऑफ कोर्स. अभी यहाँ पे इशू क्या है कि मेरा elapsed आई डोंट थिंक कम हो रहा. आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट व्हाट इज elapsed और व्हाट हैज़ elapsed. आई गेस इसको नीचे करेगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. वैसे भी वो फॉर क्या लूप के अंदर ही है. अपडेट तो होने वाला है नेक्स्ट पे. मेरे को सिर्फ देखना कि वैल्यू घट रहा है बिगेटिंग. ओके इट शुड गो बिलो 0 which is it isn't going. ऑफ कोर्स बहुत धीरे धीरे जा रहा है बिकॉज मैं अवेटर्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ सेम लूप के अंदर. सो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैं यहाँ पे इसको वेट करने बोल रहा हूँ एंड इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो नीचे जाएगा. ओके नाउ वन मोर थिंग कि अपने को टाइम बेस्ड नहीं चाहिए. वी कैन ऑल्सो डू दैट. what we can do is we can just shake it like 3 to 4 times and then tell it to go back to the original position. right, which means मैं यहाँ पे instead of while loop I can just say for byte I equals to 0, I is less than 3 times, let's say I plus this. Okay, let's forget about elapsed. Okay, अभी ये चीज़ 3 बार होगा. It's going to go back to a random position, gonna go back to main position and it's going to wait. This is going to happen 3 times. Okay, ठीक है, not bad. Now what we can do to even enhance this is यहाँ पे कोड में of course इशू है. ये लास्ट डिटेल रिटर्न का कुछ ज़रूरत नहीं है मेरे को. बट अगेन अगर मैं यहाँ पे ये रिटर्न ऊपर लेके आता हूँ देन इट ऑल्सो डजंट मेक सेंस क्योंकि पहले इटरेशन में इट्स जस्ट गोइंग टू इग्नोर इट. ओके सो व्हाट आई कैन से इज if I is not equal to 0, in that case we will wait, or else we'll just go very very quickly. Okay, so we'll only wait if I is not equal to 0, that is if it's not the first iteration. Okay, now after waiting for a few times, okay, I guess interval कुछ ज़्यादा है. Interval is way too big. I'll want it to be 0025. Okay, and int, yeah sorry, byte rate. कितना टाइम प्ले होगा वो चीज़, we can have that rate. So I can just call it कि 3 times with the intensity of 1. So I can just write यहाँ पे wait intensity and ये क्या interval. Okay, I guess 1 का intensity भी काफ़ी ज़्यादा है. I'll just move on to 0.5. Okay, light shake करेगा थोड़ा. Of course यहाँ पे भी और एनहांसमेंट करता हूँ मैं. लेट मी जस्ट चेक कि अभी तक क्या रिजल्ट मिला है मेरे को. ओके दिस इज क्विक एंड सिंपल कैमरा चेक, नथिंग क्रेजी. लेट्स गो. ओके छोटा सा हो गया, नाइस. अभी इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए बार बार व्हाट वी कैन डू इज अपडेट में जाता. आई विल से इफ इनपुट dot get key down key code dot v. नैनो कैमरा शेक होना चाहिए. ओके सो वी कैन सी मल्टीपल टाइम्स और कंटिन्यूसली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ओके नॉट बैड एट ऑल.
Okay, now for more control over it. ठीक, फॉर मोर कंट्रोल ओवर इट वी वांट कि रैंडम इनसाइड यूनिट सर्कल में क्या हो रहा है कि वो एक्स और वाई दोनों पे इक्वल इंटेंसिटी पे जा रहा है. वी डोंट वांट दैट. व्हाट वी वांट इज दोनों का इंटेंसिटी अलग हो. ठीक है, सो ठीक है, वी विल बी गेटिंग वेयर random equals to random dot inside unit circle. Okay, but what we'll be doing is, instead of getting a float intensity, we can ask for a vector 2 intensity. Okay, so we can just say कि random dot x will be equals to या फिर multiply equals to intensity dot x. Okay, वरना I mean श्योर इतना भी कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो फाइन. ओके, अभी ऑफकोर्स ये वेक्टर 2 में इनपुट लेना थोड़ा इशू वाला काम है. राइट, बिकॉज यहाँ पे न्यू वेक्टर वगैरह सब लिखना पड़ता है. सो ठीक है, नथिंग क्रेजी. न्यू वेक्टर लिख देंगे हम लोग. एक्स पे विल जस्ट पास की 1f जाना चाहिए, वाई पे विल से 0.5 जाना चाहिए, नथिंग मोर. ओके, ठीक है. सो नाउ वी हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट एक्सेस ऑफ इंटेंसिटी. एंड ऑल्सो कि लास्ट में जो ओरिजिनल पोजिशन पे जा रहा है, वी कैन से कि मेन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन विल बी इक्वल्स टू वेक्टर 2 और वेक्टर 3 dot move towards dot move towards क्या था again main dot transform dot position from self to original position at a max distance delta of 10, I guess, into time dot delta time. Yes, I guess. ठीक है. ओके, इसको कमेंट कर देता है एंड विल जस्ट से कि ये कैसा दिख रहा है. आई एम नॉट रियली श्योर कि इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वट एवर शुड बी द वैल्यू. सो अभी उसको फटाफट से चेक करने के लिए मैं यहाँ पे पब्लिक फ्लोट एस एम बना देता हूँ एंड आई जस्ट रिप्लेस एस एम विथ 10. एंड यहाँ पे मैं वी दबा दबा के डिफरेंट वैल्यू के साथ चेक करता रहूँगा कि क्या कुछ फ़र्क दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे को. ओके, अच्छा प्ले मोड निकल गया. लल, मैं कब से वी दबा रहा, कुछ हो रहा नहीं रहा. Okay, it isn't switching back to its normal position for some reasons. हाँ, ऑफ कोर्स अभी ये काम तो सिर्फ एक ही फ्रेम तक होने वाला, राइट. सो वी वुड वांट कि ये पूरा का पूरा चीज़ वाइल लूप में जाए, राइट. वाइल main dot transform dot position is not equal to original position, go back there. Okay, keep looping this and of course यहाँ पे आएगा yield return null, so that this happens every single frame. ऑफ कोर्स कोड थोड़ा क्रिंज है, वो अपडेट हो जाएगा. ओके, ये थोड़ा स्मूथ शेक है. ओके, अभी इसका जो आउटकम है जो बाद में आना चाहिए, दैट्स एक्चुअली रियली स्मूथ. ओके,
नाउ लेट्स से कि ये चीज़ नहीं होता था, एंड मैंने जो पहले लिखा था कि मेन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल पोजिशन. ओके, we'll just comment this out and पहला वाला देखते हैं. I feel the newer one is a way too smooth, क्योंकि वो वेट करता है वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन में जाने का एंड वापस से उसको शेक करवाता. नाउ ऑफ कोर्स दैट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच कि वो एक ही बार होना चाहिए वो चीज़, वहाँ पे रेट नाम की चीज़ नहीं आनी चाहिए. सो ठीक है, आई गेस थोड़ा आइडिया मिल गया. दिस इज़ प्रॉपर इन इट्स प्लेस, नो डाउट. ओके, ठीक है. सो ये वाला जो मेथड है ये मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, बट इसको मैं डेफिनेटली कमेंट करके नीचे रखता हूँ एज अ ज़ॉम्बी कोड. ठीक है, यहाँ के लिए मेरा शेक रिपीटेडली स्पेलिंग गूगल पे देखा मैंने स्पेलिंग सेट. ठीक है. ठीक है. ठीक है, तो ये शेक रिपीटेडली हो गया. ऑल्सो इसका ज़रूरत नहीं है. ओके, व्हाट वी कैन नाउ डू इस, ये पूरा का पूरा चीज़ कॉपी कर सकते हैं एंड बोल सकते हैं कि शेक वंस. ओके, वेरन रेट नहीं आएगा, इंटरवल आएगा, बट पे यहाँ पे आएगा फ्लोट, स्मूथ या फिर फ्लोट smoothness. Okay, this is only going to happen once. Okay, so यहाँ पे definitely weighting नहीं आएगा. This is going to happen, this is going to happen, this is going to happen, and since यहाँ पे एक ही बार yield return वेट हो रहा है तो आई डोंट थिंक उसको कैश करने का मतलब है. ऑल्सो ये पूरा का पूरा कोड इसके जगह पे आएगा. ओके, स्मूथनेस का वैल्यू आएगा यहाँ पे. ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने दो शेकर्स बनाया, राइट. अभी इंस्टेड यहाँ पे शेक रिपीटेडली पहले आई जस्ट गो विथ शेक वंस. ओके, इंटरवल के बाद मैं डालता हूँ स्मूथनेस 10 बिकॉज वाई नॉट. ओके, ठीक है. एक्चुअली बाकी सब पैरामीटर से अलाइन करने के लिए स्मूथनेस पहले आना चाहिए, बिकॉज इंटेंसिटी एंड फ्लोट वहाँ के वहाँ है. इफ मैं शेक रिपीटेड से शेक वन करता हूँ, मेरे को सब के सब क्या बोलते हैं पीछे माइग्रेट नहीं करना. ओके, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा सिंस मैं आगे नाम दे रहा हूँ, बट स्टिल एक सिग्नेचर मेंटेन करने के लिए क्लास के अंदर आई विल कीप दिस हियर एज फर्स्ट पैरामीटर. ओके, सो द लास्ट टू पैरामीटर्स ऑफ बोथ द फंक्शंस आर काइंड ऑफ सेम. ओके, सिंस मेरा शेक वन यहाँ पे पड़ा हुआ, मैंने दो प्रीसेट्स बनाए कैमरा शेक के एंड मैंने काफ़ी सारा टाइम डाल दिया इसमें. ठीक है, नॉट एन इशू. 4 आवर्स कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, वेरी गुड, नो रिग्रेट्स. काफ़ी कुछ बनाया, रिजल्ट दिख रहा नहीं वो अलग बात है, लेकिन आई नो मैंने काफ़ी कुछ बना. ओके, यहाँ पे आई थिंक मेरे को वाई पे ज़रा भी इंटेंसिटी नहीं चाहिए. 0.1 दैट्स इट. जो भी इंटेंसिटी चाहिए एक्स पे चाहिए मेरे को. ओके, व्हेन इट इज़ शेक स्मूथ. ओके, स्मूथनेस के ऊपर वो शेक होएगा एक बार, विच इज़ नॉट बैड. ओके, शेक वंस smoothly. Okay, very very sassy names for functions, but it is what it is. ठीक है, cool. now इसका अपडेट निकाल देते हैं. अब एक पे जो है बराबर है. ओके, आई गेस ये अभी फंक्शंस बन गए तो अब एक के बाद में आने चाहिए सब कुछ. we can get rid of the zombie code and this is what it is.
इनको पब्लिक बना सकता हूँ मैं अभी। ऑल्सो वन मोर थिंग कि डेफिनेटली मेरे को स्टार्ट कोडिंग के साथ सबको कॉल करना पड़ेगा। सो आई कैन ऑल्सो एनकैप्सुलेट दिस विद इन ए प्री मेड फंक्शन जहाँ पे मैं डायरेक्टली इनको कॉल कर सकता, सच एज एक पब्लिक वर्ड शेक रिपीटेडली मेन। ओके, अभी के लिए इसको मेन लिखता, बट रियलिटी में इसका नाम मैं चेंज कर देता था। लेट्स से इसका मैं शेक रिपीटेडली करता हूँ, इसका शेक रिपीटेडली करता हूँ मैं। आई विल इनटेक द सेम सिग्नेचर ऑफ पैरामीटर्स एंड आई विल पास जस्ट स्टार्ट को रूटीन शेक रिपीटेडली एंड दैट। ओके, दैट्स इट। सो अभी अगर मेरे को स्टार्ट को रूटीन लिखने का फॉर्मेलिटी नहीं करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो आई कैन मेक दिस प्राइवेट। कुल। अभी द थिंग इज मेरे को वेरिएबल्स के दो कॉपीज बनते हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज चेंज कर रहा हूँ मैं इसको अंदर। अच्छा, इन पैरामीटर्स आई न्यूमरेटर में अलाउड नहीं होता, माय बैड। इट इज़ व्हाट इट इज़ देन, ठीक है। सो ये भी कर सकते हो, दिस इज़ नॉट एन इशू, बट आई गेस फॉर बेटर फीचर्स जैसे कि मैं डायरेक्टली यील्ड रिटर्न शेक रिपीटेडली मार सकता हूँ, दैट वुड बी ऑल्सो बेस्ट। ओके, वरना मेरे को वॉइड रिटर्न टाइप ही मिल जाता। आई गेस आई न्यूमरेटर रिटर्न टाइप के भी थोड़े बहुत फ़ायदे हैं लेने के। कुल। सो कैमरा शेक अपना सही चल रहा है, मस्त चल रहा है ना। वी जस्ट वांट कि ये बाइंड होना चाहिए ट्रिएंट पे, राइट। अभी ऑफ कोर्स ट्रिएंट पे बाइंड होगा, उसके लिए वी वांट कि इसका पैरामीटर लिस्ट हम लोग को ऑलरेडी प्रीमेड फंक्शन बना के रखना पड़ेगा। ऑल्सो आई गेस वी कैन मेक दिस अ सिंगलटन। अभी ज़्यादा मेहनत नहीं करने के लिए आई ऑलरेडी हैव समथिंग दैट इज scenes editing, no, not here, yep, here scripts singletons। okay, मैं इसी स्क्रिप्ट पे यहाँ पे सिंगलटन ऐड करके रख देता हूँ। ओके, एंड मैं कैमरा शेक में जाके बोलता हूँ सिंपल्टन। ओके, ऑफ कोर्स मैंने किया क्या था, ये किया था, राइट। ठीक है। सो मेरा सिंगलटन इम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे सिंगलटन में कुछ नहीं है, मैंने बस उसका इंस्टेंस वगैरह सेट करके रखा ऑलरेडी, सब बराबर है, ऑलराइट। ठीक ठीक है, सब चल रहा है बराबर, नाइस। नाउ आई जस्ट वांट कि whenever the treant gets hit, whenever he dies on death, ओके, यहाँ पे इसको अगेन 1000 का डैमेज के बदले किसी और को भी देगा तो वो 50 का देगा जो भी है। अगर वो मेरे साथ कोलाइड होता तो मेरे को डैमेज देगा, बेसिकली वो दे दिया उसने, राइट। बिकॉज मेरे क्या बोलते हैं, हीरो के कंपोनेंट्स के लिस्ट में हेल्थ स्क्रिप्ट अटैच्ड है। सो इट इज़ गोइंग टू फाइंड हेल्थ, इट इज़ गोइंग टू डैमेज मी, सिंपल एज दैट। ओके, मेरे हीरो के पास है हेल्थ, नाइस, डीबग, राइट। मैं प्ले करता हूँ एंड इसको जाके टच करता हूँ, यू कैन सी ऑलरेडी 75 हो गया। सो अगेन हेल्थ इनटेक काम कर रहा है, हो गया, ईजी। ओके, हेल्थ डिज़ाइन इस तरीके से किया है, किसी पे ऑब्जेक्ट पे डालता है वो काम करना चालू कर देगा एंड हेल्थ डिक्रीमेंट करना शुरू हो जाएगा। इट्स वर्किंग फाइन। नाउ आई जस्ट वांट कि एवरी टाइम, अभी के लिए इसको मैं कमेंट करता बिकॉज मैंने ऐसे ही बनाया ऊपर ऊपर से, इसका डेथ होने पे या फिर इसका एरो लगने पे इट्स जस्ट शेक इट, ओके। बिकॉज अपना
एनिमेशन प्ले हो रहा है उसका ब्लास्ट होने का, ठीक है। सो डेथ किधर हो रहा है, एनिमेशन इवेंट पे हो रहा है, पूरा ख़त्म होने के बाद उसका फ्लेम्स, और उसका फ्लेम्स इग्नाइट होने के साथ साथ ही इट शुड प्ले एवरीथिंग। सो देर आर टू वेज वी कैन अचीव दैट। कर दो 10 मिनट में। ओके, टू वेज वी कैन अचीव दैट। हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना के रख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ऑन डिक्रीमेंट पे बाइंड कर दो, राइट। किसके, ट्री एंड के ऑन डिक्रीमेंट पे। वी कैन डू दैट, डेफिनेटली डू दैट। या फिर ट्री एंड पे जा सकते हैं हम लोग चुपचाप यहाँ भी बोल सकते हैं कि ऑन एनेबल, राइट, it already has a health component within itself, so it just requires कि serialized field private health health reset health will be equals to get component health। nice, too much health in one sentence, ठीक है। so health में हम लोग बोल सकते हैं health dot on decrement dot add listener। we can add a local function that is just going to say कि camera shake dot instance dot shake once smoothly। ओके, आई जस्ट से स्मूथनेस क्या होगा इसका, या फिर एक चीज़ रिपीटेडली करेगा बिकॉज ये ब्लास्ट हो रहा है, राइट। रिपीटेडली बेटर रहेगा। इसको विल डू इट 2 times विद इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर 2 डॉट एक्चुअली न्यू। यहाँ पे एक्स पे हम लोग पास करेंगे 1f श्योरली, वाई पे विल पास 0.4। ओके, एक्चुअली एक्स पे भी मेरे को 0.4 लेना चाहिए, एंड बाय बाय वाई पे हाँ ठीक है, अभी 10 मिनट में कर ही रहूँगा। और इंटरवल्स इसका मेरे को 0.025 जो पहले डिसाइड किया था मैंने। ओके, सो दैट्स इट। वो जैसे वो ऑन डिक्रीमेंट उसका ऐड हो गया, राइट। उसको पब्लिक बनाने का ये फ़ायदा कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं हर बार, वी कैन जस्ट ऐड listeners via code। okay, this is one way of doing it, one way। वेट, कुछ तो गलत है। हाँ, इस पे हेल्थ नहीं है। आई मीन कुछ चेक हुआ नहीं। ओह, मैंने स्टार्ट को रूटीन से कॉल नहीं किया उसको, दैट वाज द मिस्टेक। इट्स अ को रूटीन, दैट इज़ वाई एक एक्स्ट्रा फंक्शन लगाने का जो स्टार्ट को रूटीन का फॉर्मेलिटी निकाल देता। ठीक है, यू कैन कीप दैट योर चॉइस, बट अभी के लिए मैं नहीं डाल रहा बिकॉज आई एम ऑलरेडी 15 मिनट्स अबाउट द डेडलाइन। एनीवेज मैंने आधा घंटे लेट स्टार्ट किया था, सो दैट्स फाइन। ओके, सो ये तो ऑन डिक्रीमेंट कर रहा, we don't want that, we want on finish। no, okay, every time arrow लगने पे we don't want to shake the camera, that's too much। I guess इसका shaking again intensity काफ़ी कुछ ज़्यादा, so again इसको 0.2 and 0.05 कर देता हूँ, right। ये तो intensity is everything, intensity में 10 का डाल सकता हूँ वगैरह, जो भी वेक्टर 2 में ले रहा हूँ मैं। okay, that is overall intensity ले रहा हूँ मैं पूरा। बाय बाय। हाँ चल, okay, not bad, it's a good effect, it adds to the game a lot more। again जैसा थंबनेल में बेट हुआ है कि कंप्लीट गेम बनाना 4 घंटे में, एज यू कैन सी it wasn't possible today, okay, but still we added so much and so good। okay, definitely not a project कि फटाफट फटाफट में कैसा भी बनाया चलेगा, स्लो बनाया, टाइम लिया, लेकिन जो बनाया सही बना, अच्छा बना। ओके, श्योरली और बेटर हो सकता है, बट ठीक है, वो एवरी टाइम वही होने वाला। बेटर प्रोजेक्ट हमेशा रिफैक्टरिंग के बाद ही बनता है, राइट। अभी मैंने ऊपर ऊपर से 4 घंटे में जो बना, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट आई मेड, हाउ आई हैव रिटन द कोड, हाउ आई हैव अप्रोच्ड ईच एंड एवरी सिनारियो। okay, even though I wasn't able to reach the milestone, I am
सेटिस्फाइड विद द जर्नी जो मैंने कंप्लीट किया आज। आई मीन जो भी जर्नी जहाँ तक भी पहुँचा हूँ मैं, इट वॉज गुड, इट वॉज स्मूथ। ओके, ठीक है। काफ़ी कुछ ऐड करना बाकी है एंड मे बी इसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट वीक करेंगे, जहाँ पे विल वर्क ऑन दिस गेम एज वेल। इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, राइट, बिकॉज द कोड इजंट बैड। ओके, what makes a developer not continue with the project is it's bad coding. बट सिंस यहाँ पे कोडिंग बैड नहीं किया हुआ है, अच्छे से सब कोड करके रखा हुआ है, आई वुड वांट टू कम बैक टू दिस genuinely because I would enjoy working or extending it. Okay, as long as I don't mess up, as long as I don't say कि चल अभी अभी के लिए कैसा भी कोड कर देता हूँ, बाद में नेक्स्ट टाइम उस पर काम आता है, जेन्युइनली कभी मज़ा आता ही नहीं है। एवरी टाइम यू कोड अच्छे से उसका बनाने का ट्राई करो तो इंटरेस्ट बना रहता है, रैंडमली कभी भी आने का इंटरेस्ट रहता। ओके, नहीं तो विजय से कि नहीं छोड़, फुर्सत में आएंगे, अभी वो सब फिक्स करना पड़ेगा, अच्छे से नहीं किया था लास्ट टाइम, बाद में देखेंगे। दैट्स व्हाट हैपन्स। सो अगेन वो कोड अच्छे से बनाओगे तो वो नौबत ही नहीं आएगी। दैट इज़ व्हाट आई हैव बिन थ्रू ऑल दिस ईयर्स एंड आई नो कि दैट इज़ बैड। सो ठीक है, अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। थैंक यू फॉर स्टेइंग 5 people. Bye bye, see you. How to end the stream? Okay, yeah, that's the button.